बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्यों का हम स्वागत करते हैं। साथ ही IGNCA CSTS का हार्दिक शुक्रिया, जिनके योगदान से हम सब यहाँ साथ आ पाए। माता सीता को जग अनेक दृष्टिकोणों से देखता है। किसी को वह अबला नारी लगती है जिसने अपने आत्मसम्मान के आगे कुछ नहीं जाना। कोई उन्हें सती जैसा पवित्र मानता है तो कोई उन्हें संघर्षों से डटकर जूझने वाली देवी मानता है। इस बात से हम सब अवगत हैं कि सीता के बिना ना राम पूरे हैं और ना ही राम कथा। समकालीन स्थिति में वैदिकी की महत्वता, उनके गुणों का अभिप्राय एवं उनके जीवन से क्या सीख ली जा सकती है, यह एक अहम बात है। यही समझने के लिए आज सभा में हमारे समक्ष मौजूद पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। स्वामी श्याम चैतन्य जी। स्वामी जी ने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पूर्ण करने पश्चात अनेक चीज़ें करी। फिर लेक्चरार बने, वर्ल्ड बैंक में 1 दशक काम किया, पर अंत में अपनी आध्यात्मिकता की पुकार सुन सब कुछ छोड़कर वेदांत पढ़ने ऋषिकेश चले आए। उसके बाद स्वामी जी ने अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया। आपका हमारे समक्ष होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे समक्ष पैनल पर डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान भी हैं, जो कि मैत्री कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दलित आदिवासी प्रोफेसर एंड स्कॉलर एसोसिएशन दापसा की संस्थापिका भी हैं। मैम की वैदिक पर खास जानकारी होने के नाते उनका हमारे बीच होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उनके साथ हमारे पैनल पर मौजूद है श्रीमती बीबा झा। मैम नेपाल की जाने मानी कंपनी मयूर फॉसेट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आपकी खास रुचि साहित्य, धर्म और दर्शन में है और वैदिकी से आप शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद मैम। अब ज़्यादा समय विलंब ना किए बिना मैं हमारे गणमान्य पैनल से अनुरोध करूंगा कि दैट दे एनलाइटन अस ऑन हाउ टू रिमेंबर सीता इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आई नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर मनिंदर ठाकुर कि वो स्टेज पर आएँ और स्वामी जी का फेलिसिटेशन करें। A huge round of applause for them. Yes, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा बीबा झा मैम से कि वे स्टेज पर आए हैं। डॉक्टर दीदी पासवान मैम प्लीज स्टेज पर आइए। अब मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा बीबा झा मैम का फेलिसिटेशन करने के लिए। डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार जी। अब मैं स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूँगा प्रोफेसर अंजू अग्रवाल को अदिति मैम का फेलिसिटेशन करने के लिए। प्रोफेसर अंजू अग्रवाल मैम। ओह सॉरी मैम।
अब मैं डॉक्टर अदिति पासवान मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि वे स्टेज पे आएँ और पैनल संभालें। मैम। Thank you so much, Siraj, for such a kind introduction to all of us. And since all three of us are from very different parts of the world, but due to the efforts of ma'am, we all have gathered here to discuss about Vaidehi and the relevance of Sita in the 21st century. I, being a woman from the 21st century, we all have gathered here. So we can start one by one, we can present our views, and then if there is something, I can act as a bit of a moderator also and a co-panelist also. So I'll humbly request Swami Chaitanya ji to start the panel discussion on relevance of Sita in the modern time. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sri Gurubhyo Namaha. Thank you everybody, especially Sabita ji, Maninder ji, for sort of bringing me into it. I came here actually to learn and to be a part of the art exhibition because this is a very unique opportunity, and looking at the kind of paintings that are there and the themes, I personally think one could actually edit a book from different people who can contribute solely on different paintings. You know, if you look at the themes, and I would also request that you, before I get into it, I'll forget it. So you take pictures of each of it. You can have a digital album. Then people can use it for interpretation. Because, like for example, she has worked on paintings, and we have people who can talk about it, different themes. Now about the topic, the discussion. Earlier, Sabita ji had organized a discussion in which, during the lockdown period, she had sort of interviewed me, and there were interesting people who had joined this. You know, Sita is a very complex topic, as Aditi madam mentioned, and she's like a daughter actually. She's much younger to us, but I'm so happy that young, bright people who are taken to academics and very clear about the goals they have. I just want to tell you that I thought how to name the conversation that I'm planning to have with you. And I thought I'll name it as Sita Mananam, so just meditating on Sita. Because there's nothing to talk about. I'm not an expert on Ramayana. I'm a student of Vedanta philosophy. And you know, the Vedantists stay away from Puranas, because Puranas are about details, they're about characters, about different kinds of divinities, stories. And the Upanishads do not pay attention to the stories. But the Upanishads also have their own stories. It's very interesting. The Akhyayikas have been a very critical part of our dialogue on truth, because through these stories you sort of share with each other, and especially keeping in mind the needs of the students. But the students may not necessarily understand very complex philosophical ideas, and therefore you had Virochana and Indra both going to Prajapati to understand what is Atma. And Virochana is very happy looking at the body and going back that that is Atma, but Indra comes back dissatisfied again and again. And finally it takes him 101 years, and finally he manages to complete the training in what is Atma. So we have several such stories in different, you have the long dialogue between father and son in Chandogya Upanishad. So when somebody asks you to talk about a very powerful but a very complex mystical figure who is also a cultural icon, and a lot of people are writing about her, you feel a little diffident. You do not know necessarily what exactly I'm going to say. But I've just dared to talk about her because I'm
in certain way, even though I'm a Vedanti, I'm a kind of a Sakti Upasaka. I'm sort of a worshipper of the, divine feminine. And therefore, I thought, okay, this is one important upasana for me to meditate on the idea of Sita. For me, this whole conversation is like a prayer. So I'm not going to make it very academic, even though I might have a few references here and there, but I'll try to be very brief because, okay, it's 11:50, right? I have 30 minutes? Okay. So this, I just want to sort of, first thing is, there's another interesting thing that I had actually a PowerPoint, but my computer crashed. Somehow I accessed a couple of slides on the phone. I'm just looking at a few. You look at Sita ji, she's part of a mega great tradition, right? Ramayana is a great tradition. She's much different from different devis and devatas which have physical limitation in terms of the spread of their devotees. They are limited to one particular cultural community. What do you call us? Subculture, so to say. She is a grand figure having a presence across South Asia, even in Indonesia and Sri Lanka. And I am sure in big way in Nepal, of course. I've been to the wonderful temple at Janakpur. But she has a grand presence, but she has, what is very interesting, makes it very interesting, that she has regional intensities defining her in different ways from location to location. Now, on the geographical map of India, if you look at Ma Sita's presence, I'm deliberately using the word Ma Sita and tell you why. So Ma Sita's presence, if you look at it, I was just quickly making a survey. You have a Ma Sita's temple in the constituency of Rahul Gandhiji, Wayanad. Then you have one in Karnataka, in Kolar. Apparently the Kolar temple was built very close to the very famous temple of Mukambika, where Vidyaranya Swami was doing Upasana. That is the only temple where Devi is worshipped as a Sivalingam because she is Brahman herself. And the mantra of Devi is Aham Brahmasmi. So it's very Vedantic in Kolar, Mukambika worship. And then you have in Biznor, there is a Sita temple. There is a Sita temple in Janakpur, in Sitamari. Interestingly, in Sri Lanka, I was lucky to visit that place about five hours of drive from Colombo, where there is a place called Sita Elia, where Sita was actually kept as a hostage. So I went to that temple, and you have those footmarks of Hanumanji. Actually, it's because of the scouring impact of water, because you have a very strong stream going there. But the temple is kind of managed, not a great attraction, except that few kilometers away from that particular thing, you will feel you are somewhere in Bhimtal or something. It's a little like Himalayas. Wonderful, wonderful natural setting over there with a huge, beautiful blue lake. But this temple is slightly isolated. You also have a temple here in Karnal. I think you have a temple in other places. Now, do you know what is interesting? Each of these temples have one storyline. माँ सीता जी यहाँ पर धरती में छिप गई थी. So each of these places are associated with a tragic remembrance of the child about loss of the mother. What is critical to all of us, nobody wants to lose his mother, but the devotees of Ma Sita actually pray her at the place where they had lost her, right? It's a child's yearning for mother's love, which is beautiful. Now, why I'm using Ma Sita, I wanted to mention it. Those of you who have been to Vrindavan and a little familiar with the Krishna cult, is slightly and very interestingly different. Nobody sees Radha ji as mother. She is Radha Rani. And I lived in a Vaishnava temple in Bombay for 1.5 years. And there are beautiful prayers. And Radharani holds the key to Krishna consciousness. कृष्ण को पाने के लिए राधा जी को खुश करना पड़ता है, बिकॉज शक्तिमान अलग नहीं होते हैं. दे सो मच ऑफ सिम्बॉलिज्म. कृष्ण जी का धोती क्यों पीतवन होता है? क्योंकि पीतवन राधा जी का रंग है. ब्यूटिफुल स्टोरीज. बट राधा जी, डू यू नो, इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ग्रेट एपिक्स. राधा जी इज नॉट देयर इन भागवतम एंड राधा जी इज नॉट देयर इन महाभारत. बट येट राधा जी इज अ सेंट्रल फिगर इन. So it seems that
the local cultural practices and the devotional practices in a way determines how a particular divinity begins to influence a large section of people and what importance she holds in the lives of people. राधा जी द्वारका में कोई नहीं पूछता है, राधा जी का नाम कोई नहीं लेता है. There is an isolated corner where Radha ji is sitting in Dwarka. So I had one tulsi mala मैं वहाँ दिया. I said आपको कोई नहीं पूछता है तो मैं पूछता हूँ आपको. Then I gave the tulsi ka mala there and I didn't give it to Lord Krishna because she I thought was kind of being ignored by the devotees because when I come from this area. Very interesting, right? Now, why is Sita seen as a mother? Look at the picture. But she's not a great family mother, right? She's not a matriarch. She's not a matriarch because she never exercised that power in the family. So Radha ji is kind of a divinity outside the family. She's independent. She's Lord Krishna's, that the Hladini Shakti, as they say. Beauty, love. She represents that Shakti. Lord Krishna charms everybody, not because of himself. It's all Radha ji's grace. Whereas Sita ji represents the mother, right? And she is not a matriarch. Please see the difference. The matriarch exercise maternal power. Sita ji represents maternal resolve, that strength of character. So सीता जी रावण जी कुछ नहीं कर पाते हैं उनको. वो तो एक घास को देके बताती है, अरे तृण तुम्हें कितना सारे चिंताएं हो रहे हैं, तुमको पता नहीं तुम्हारा हालत क्या होने वाला है. So he just treats Ravan as a piece of blade of grass. And then when Hanuman tells माँ सीता मैं आपको ले जाऊँ और आपके पास तो इतना दैवी शक्ति है, आप अपने आप रावण को हत कर सकती हैं. तो she smiles, she says no, I want you to bring. So she becomes a nimitta. And there comes why I'm mentioning all this, that Radha perhaps is not very well captured. That's my personal opinion. I'm not a scholar. In the cultural context of Ramayana, and a lot of scholars sort of also believe, but I'm not talking about it from a scholarly point of view. I'm just looking at it from the perspective of a devotee. And if you look at Sitaji, she perhaps is better captured in the Sakta traditions of Eastern India. So you look at Mithlanchal, which is an area where Devi Upasana is very powerfully followed, in Bengal, in Assam, and in Orissa. So, there are certain cults where Sitaji is given a lot of importance. Not so much in, say, in Ayodhya or in Uttar Pradesh or Punjab. No, you don't have a Sita cult or anything. Like you have a Radha cult, you have Radhaji's circuit. Like there's so many songs. You go to that village where Radhaji's house is there, and so many stories about it. But Sitaji, why I'm so happy about this particular Madhubani Literary Festival and this painting, I think there's a gray area, there's a vacant spot, and I think you're filling a gap. And I looked at all these paintings, and without knowing, without even reading these things, but I think somewhere these are the things which are very interesting if you look at it spiritually. Sociologically, it will become a different kind of business. Many of the women artists, I talked to 2-3 of them, they have done a few depictions, and that depiction is very much according to some agamic text, but they are not aware of it. How does that work? And that is very interesting. So spiritually, it seems that, intuitively, because that's why I'm saying what is important here is to understand Sita. Here you have to understand the mother principle. What is that Matri Shakti? What is that principle? Now, here you have the feminist theory. Many of you are studying that. And therefore, what is the mother principle? So if you look at the feminine principle, remove the physical women from your consciousness when I'm talking about it. The feminine principle, what it is all about, bring in the animals, the birds, the mothers, all the mothers. So it's non-rational, it's not very rational. Okay, माँ लोग भी बहुत सोचती है, but I was thinking today morning, हाँ वो भी तो सोचती है, then men also think, so why women feel and men don't feel? Why do we say that? Because जो माँ सोचती है ना, उसका सोचना भी एक feeling ही होती है. She's not thinking about mathematics or analytical thing. Of course, you have
women professors of mathematics and physics. I'm not discounting that role they have, and I'm not segregating, like Immanuel Kant, the sublime and the beautiful. No, I'm not doing it. All I'm trying to say is that the women mental circuit is working differently because she has a different concern. God has given her the responsibility to play a role in Srishti Kriya. This is a divine responsibility. The man has a very limited role in this. And I was talking to one Westerner, and he had a very good theory about it. As he said, why women in the West also are very choosy about whom they want to marry. And I liked what he said, and that's very correct from a very spiritual perspective. The women have to do appropriate shopping because they are not marrying for their pleasure. They are marrying to be good mothers, because they want to give protection to their children. So the consideration here is not about their happiness, but their happiness somewhere includes happiness of the children. So, the women is always connected, interrelated. So in that sense, there is an element of holistic interdependence, and she knows that in this interdependent universe, I'm kind of contributing. So she's part of things. She's not an isolated. So you look at the Animal Channel and all, the lion is a lazy guy, right? So he sleeps and शेरनी मार के लाती है, आके खा जाता है थोड़ा सा, फिर भाग के जाके सो जाता है. But it's the mother who protects the children, goes, she does all the work. And this guy, I'm the king. Yeah, so he's a lazy guy, right? So if you look at this, the male principle, of course, for fight, combat behavior, there are certain things where the male are the chivalry. There are good aspects of masculinity, but the feminine, the divine femininity, I was thinking, if you understand the feminine principle, then you get into Western sociology and psychology, I think you will damage yourself. And you will not be able to understand Sita, and that's the problem, because they are sexualizing the whole thing. The Freudian creativity, creativity, but it's kind of determinism, the kind of obsession with the sexuality of women as the only deciding factor of their consciousness. तो उनका अभाव है, ये है, आशाएं हैं. So they are playing around with that single thing. So that's a kind of, what do you call it, an absolutizing one heuristic tool, one explanatory tool, and trying to paint the whole canvas with one color. Some way or the other, उसी से उसको painting कर देते हैं वो. So I was thinking, what are the ways of looking at Sita, because our topic is how to remember Sita. I was thinking that perhaps it's more creative to look at the Agama Shastras, and to start with, you look at the Sahasranama Stotras of Devis, and you'll really like it. It's very rich, So Divine Mother is not somebody who doesn't have desire. She's very fond of love. She loves Shringar. She loves flowers and perfumes. And jo Navratra aap mein kar rahe honge na, they will know. So, a few days back, two of my sisters are come to where I'm living, and they saw lipstick and nail polish. They said, Bhaiya, Swamiji, what is this? Now we are seeing lipstick at your place. I said, Navratri to haal mein hi gaya. Ye prasad le jao. Because actually Navratri, you are supposed to buy lipstick for her, hair liner, for eyeliners for her. आप उनके पूरा सोड़ से श्रृंगार किया जाता है, एक एक करके ऑफर होता है, हर का मंत्र भी है जब आप ऑफर करते हैं, माँ को जब नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं. So she is, how you connect with Mother, and it's a big difference between the way you will connect with Lord Shiva. Of course, there's there's an angle of aesthetic connection also in case of Vaishnava love for Krishna. But with Devi worship, you find that the connection is deeply personal. And if you look at the mythologies, you can also try to connect with Mother, Divine Mother, as a man. But you know what is the end product, right? Bhairav ko उन्होंने सर काट दी थी. तो उतना सुपुरुष आप नहीं है कि आप देवी को अपना कंसर्ट मानने लगे. So end is actually death. So the best way, if you Tantra Shastras, if you look at it like Ramakrishna and others, they connected with the Divine Mother as a child. And why am I mentioning this? I thought, I have read Ramayana in parts, and I have got a book with 3 commentaries, all beautiful Sanskrit commentaries. I'll have a look at it. But the little I have read, I thought Sita is not adequately captured in Ramayana, the way she's captured in other alternative literature, regional literature.
And Sita ji also had roots in the Upanishadic, the Vedic times. Sita is actually white, Suddha Sattva Pradhana. So Sita means white. And we had done a discussion on Sita Upanishad. It's a very short Upanishad. It's in Atharva Veda. And there are certain people who believe that perhaps it's written after Vadarayana because there is a mention in that Upanishad, Athato Brahma Jigyasa. It's part of that curiosity about the ultimate reality. So it seems that Sita Upanishad, if you say it's a contrived text written by some intelligent scholars of Vedic literature with a strong Sakta inclination, he has written, so be it, what is the problem? Look at the text. I think it's doing great justice to understand what Sita, what role can the divine icon of Sita play in your life. So there's a beautiful meditation. See, sort of, and I think there are very sharp parallels between this and the Sakta tradition in Bengal and the Sakta tradition in Kashmir and the Saiva Siddhanta in South India, Tamil Nadu, and we also have the Veera Saiva tradition in Karnataka. I'll just briefly say that, in the Veera Saiva tradition, unlike Sankhya Darshana or in Vedanta, Upanishadic Darshana, in the Purusha Prakriti, Prakriti is Jada. It's like avidya, it's ignorance, it's Maya. So when Brahman is Nirguna Nirakara, it wears a hat called Maya, he becomes Ishvara. ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप पे प्यार दे सकते हैं, ना आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं. क्यों? वो सब में है, सर्वगत है, नाम रूप नहीं है, तो एजेंसी नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, पूजा भी करेंगे उन्हें मिलेगा नहीं. क्यों? वो कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं है, स्वरूपतः सर्वतः है, तो उसमें उपासना नहीं हो सकती है. उन्हें विचार के माध्यम से ही आप साक्षात कर सकते हैं. वो अंतिम स्तर पे होगा जब उपनिषद कहता है जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म अलग अलग नहीं है. तो ये जो आप देख रहे हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जात, पुरुष, नारी, वृद्ध, बालक, सब जो है भेद, ये भेद दृश्य मात्र है और जो भी दिखता है सब झूठ है, वेदांत कहता है. क्यों? आप पूछेंगे, वो लोग हंसेंगे, कहेंगे स्वप्नवत, आप सपने भी तो देखते हैं, दिखता नहीं है क्या स्वप्न आपको? सच है? नहीं है, तो ये भी दिखता है, ये भी सच नहीं है, उसको नकार देते हैं. तो उसमें आपको जब परमार्थिक सत्य है, मतलब नहीं हम बात करें सब झूठ है, वेदांत कहता है ये ना सच है ना झूठ है, सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है. अब वो आपका उदाहरण देंगे कि एक रज्जू है, उसमें सांप दिखता है, तो वो झूठ नहीं कर सकते हैं. क्यों? रज्जू तो है ना उसमें, तभी तो आपने सांप देखा. तो एक अधिष्ठान है, ऊपर आप जो अध्यस्त है वो झूठ है, वो सांप दिख गया, लेकिन सांप जैसा कुछ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं. तो ब्राह्मण है, हम संसार देख रहे हैं, तो संसार संपूर्ण मिथ्या नहीं है. इसलिए शंकराचार्य कह दिए, उपनिषद भी कहता है ये अनिर्वचनीय, वाक्य में इसका संज्ञा ज्ञापन करना बहुत समस्याजनक है, हो नहीं पाएगा. दैट इज हाउ द एक्सप्लेनिंग. नाउ the downside of this is that you are saying Prakriti is Jada. Sarva Niyamaka Niyanta is Ishvara. He uses Maya Sakti to create everything. If you go to the Sakta tradition, you go to Kashmiri Saivism, Veera Saiva, they say the mother force, the Sakti thing is also Chaitanya Swarupa, Chit Swarupa, Chid Rupa, and she is also pure consciousness. आप फिर पूछेंगे फिर भगवान चित शक्ति जो शी इज द चित शक्ति ऑफ ब्राह्मण, थोड़ा कंफ्यूजन. परम शिवा एंड दैट शिवा इज अ ब्यूटिफुल थिंग हियर इज दैट विमर्श शक्ति इज दैट ईकार. दैट ईकार इज विमर्श शक्ति, माया शक्ति. और शिव से ईकार आप हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे? वो शब, कुछ नहीं हो सकता उनसे. इसलिए सौंदर्य लहरी में प्रथम श्लोक में कह रहे हैं भगवान को शंकराचार्य, आपने माया का सहायता से, शक्ति के सहायता से इस सृष्टि की, लेकिन माँ आप तो जानती हो वो जो शिव तुम्हारे सहायता से सब संसार की रचना की, वो आपके अनुमति बिना एक क्षण थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते हैं. क्यों? शव शक्ति से. तो शाक्त लोग कहते हैं जब शक्ति का सहायता से ही सृष्टि हो पाती है तो आप श्रेय क्यों शिव को दे रहे?
आप क्यों शक्ति को ना दें, इसको समझिए। फिर देर यू हैव अ ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिज्म, मच डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉइडियन वेराइटी, which may be exciting to some people. Everybody has a choice, and I'm very democratic. You don't have to feel bad. Whosoever enjoys whatever, they can follow that path. If they get enlightenment, that's fine. But what I'm saying is it has its own beauty. Or there are certain beautiful things will go there. So now if you look at Sita, there in the literal tradition, so what does she represent, Sita ji? आप देखेंगे क्या, what are the qualities? कारुण्य है। अच्छा, मातृत्व क्या है? छोटे बच्चे को भी प्यार करना मातृत्व नहीं है। हनुमान जी बहुत बड़े थे, माँ सीता उनको बच्चे जैसे ट्रीट कर रही थी, so she is not concerned about any physical form. अच्छा, हनुमान जी मनुष्य भी नहीं थे, बंदर थे। There is also that mother's love is not limited by a specific choice of someone. A lot of people are saying, how Hanuman can win over Sita's heart? वैष्णो देवी जो भेज दिए, जो त्रिकुटा थी, राम जी से प्यार करती थी, बहुत तपस्या की। राम जी बोले हम तो शादी नहीं कर सकते हैं, कलिकाल में आपके साथ हम रहेंगे, आप अभी हिमालय में जाइए। तो वैष्णो देवी में आ गई, वही वैष्णो देवी बन के बैठी हैं, और वहाँ पे हनुमान जी उनके साथ राम जी ने भेज दिया। भैरव भी पीछे पीछे किए और सीधा त्रिकुटा के ऊपर नजर डाले तो उनका सर वो काट दी, फिर दया से उनको एक मंदिर में बैठा दी, जो भैरव बाबा भी उनके पास पूजते हैं। लेकिन यही है, लॉट ऑफ रिसर्चर्स हैव वर्कड that if you behave like a Bhairava, the answer is so only through surrender, right? The only way you can get mother's love and attention is childlike surrender. And then Ramakrishna's love for mother, if you look at it, how childlike he was when he went to Keshav Chandra Sen and he had a problem, Ishwar Chandra Vidyasagar, he had a health problem, he was coughing a lot. He said, I have given mother coconut and mishri. नारियल का जल और मिश्री दिया है, शायद वो कुछ कर दे, तुम्हारा ठीक कर दे। It was like a negotiation. Mummy, I'm going to study for 4 more hours. Tomorrow you'll buy me a chocolate. That's possible. It's a very loving relationship. Remember, it's very, very non-rational. I'm not calling it irrational. Why? Because it's intuitive. It's a relationship which you don't build with your mother by using your head. It doesn't work. Because the mother doesn't try to understand you by using her head. She understands you through her heart. She understands the baby is requiring change of diaper when she's deeply asleep, isn't it? The husband doesn't wake up, the father doesn't wake up. वो नींद से बदल देती है ना, बच्चा रोती है, वो माँ नींद में दूध पिला देती है। अब उसको भी याद नहीं रहता है कि वो दूध पिलाई थी, लेकिन बच्चा दूध पी के फिर सो भी जाता है। So this mystical aspect of the Shakti thing, which you find only in the Agama literatures. Now, the appreciation of Sita, that's what I was saying, that if those of you are interested, there is an alternative text which is very interesting called Adbhuta Ramayana. Also, it's only in Sanskrit. In Adbhuta Ramayana, the story is actually Adbhut. क्योंकि राम जी क्यों पैदा होते हैं उसका कहानी अलग है। कोई श्रीमती करके थी जो अम्बरीश की कन्या थी, बड़े सुंदर थी। भरत नारद दोनों का उनसे आग्रह हुआ, दोनों जाके पहुँचे विष्णु से। भगवान बोले, भगवान हम कल जा रहे हैं स्वयंवर में, दोनों के बीच में कंपटीशन है, काम कीजिएगा ना। क्या आप जो है ना दूसरे को ऐसा कर दो कि जब श्रीमती उनके तरफ देखे वो उसको बंदर जैसा लगे, विच इज़ अ टिपिकल डेली प्रॉब्लम, राइट? एवरीबडी वांट्स दैट माय फ्रेंड लुक्स लाइक अ मंकी टू माय गर्लफ्रेंड, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ। सो भरत और नारद दोनों विष्णु जी से प्रार्थना किए कि मेरा दोस्त बंदर जैसा लगे, और वहाँ पे जब गए दोनों बंदर जैसा लगे। उनको हर सोच रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन दोनों सीता जी को बंदर जैसा लगे। और जो श्रीमती जब आई, बोले तो यहाँ दोनों मुनि कहाँ गए? यहाँ पे 2 बंदर हैं। बोले हाँ बंदर, हम आपको बंदर लग रहे हैं ना? हाँ। और कौन है? आपके बीच में जो खड़ा है वो अच्छा लग रहा है। वो कौन है? ना आजानुलंबित हस्त है और धनुष लेके खड़े हैं, बड़े सुंदर हैं। अब उन्हीं के गला में वो फूल डाल दी, लेकिन वो माया में विष्णु भगवान मुस्करा रहे थे। अब नारद और पर्वत भगवान के पास भागे, बोले आपने ये क्या कर दिया, दोनों को बंदर बना दिया, हम तो पूरा वहाँ पे बहुत मतलब बेइज्जत हो गए। भगवान बोले नहीं नहीं, देखो और कोई माया भी क्या होगा, मैं तो चतुर्भुज में 2 हाथ लेके वहाँ कहाँ जाऊँगा। लेकिन उन्हें पता चल गया, तो नारद जी गुस्सा के भगवान को अभिशाप दे दिए, आपने माया से जिसके प्रति हमारा आग्रह था उसका आपने ले लिया, अतः
आप भी आत्मविस्मृत होकर मनुष्य शरीर लेकर आप पैदा होंगे, ये वहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए राम जी आके मनुष्य रूप लेके पैदा होते हैं। और सीता जी क्यों पैदा होते हैं उसका भी बहुत लंबी कहानी है कि सीता जी कैसे आते हैं। You know, there's a long story and you can read it. The story is that actually Sita is daughter of Mandodari in that book because जो रावण ने ऋषियों का रक्त संग्रह करके ले गया था तो मंदोदरी को इन्होंने दिया, बताया ये जहर है, उसको छूना मत, उसको रखना। अब वो तो सिद्ध प्राप्त करके आया था, इसीलिए कन्याओं के साथ रमण कर रहा था और पत्नी बड़े क्षुब्ध होकर वो जहर पान के उद्देश्य में रक्त पी ली और वो बड़े बड़े ऋषियों का उसमें जो अंश था और वहाँ से सीता पैदा हो गई। अब सीता वहाँ पे पैदा हुई, लेकिन वो कैसे पति को समझाती, पति तो टूर में गए थे अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो वो आके कुरुक्षेत्र में वो बच्चा को मिट्टी में गाड़ के लौट गई। पुष्पक विमान उनके पास था, चार्टर्ड फ्लाइट कहीं पे भी जा सकती थी, वो महारानी थी, वहाँ पे छोड़ गई। और जनक महर्षि, दो कहानी है, हम तो सुनते हैं कि जनक वहाँ पे दुर्भिक्ष हुआ था और सीता जी का यही इम्पोर्टेंट है, भूदेवी श्रीदेवी, कि जब वहाँ पे सूखा हुआ था तब जनक महर्षि प्रायश्चित पूर्वक अपने हल जोते थे, तब सीता जी निकली थी। ये लोकल स्टोरी विच इज़ ऑल्सो देयर इन महाभारत। लेकिन यहाँ पे है कि वो आए थे कुरुक्षेत्र यज्ञ के और एक रिचुअल के अनुसार वो खोद रहे थे, तब वो निकली। अब उसको वो पाले और हाउ शी वेंट। सो इन दिस स्टोरी यू नो व्हाट हैपन्स, आई विल जस्ट गो टू द एंड ऑफ इट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सीता जी जब रावण मर जाते हैं और सीता जी अयोध्या आ जाती है, सब आ रहे हैं, तो राम सब दिया जला रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। सीता जी थोड़ा मुस्कुराती है मने मन। तो राम जी कह रहे हैं क्यों आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं, रावण का अभी पूरा हत नहीं हुआ, एक भाई गया, दूसरा भाई रह गया है। जो 10 सर वाला वो तो गया, सहस्र शीर्ष वाला जो है वो अभी भी जिंदा है। तो फिर राम बोलते हैं चलो उसको ख़त्म करके आते हैं। जब जाते हैं, वो दो तरह का कहानी है। उसका जोत से वो ऐसा फुटकार लगाता है मंत्र अपना प्रयोग करके कि पूरा सब लोग फेंका जाते हैं अयोध्या में, सिर्फ बच जाते हैं राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी वहाँ पे, बाकी सब विभीषण, बाकी सब यहाँ फेंका जाते हैं। और राम को वो बेहोश कर देता है, वो हार जाते हैं, राम लक्ष्मण सब हार जाते हैं। और सीता जी अपना रूप धारण करके काली, एंड आई सॉ द wonderful paint of Chennai, she has done that picture. And then Sita ji is kind of attacked by, Sita attacks Ravana, that Sahasramukha Ravana is Kali, and she destroys. And there are two alternative interpretations. There is one story he says, वहाँ से जब सीता लौटती है वो मिथिला में नहीं जाती है, अयोध्या में नहीं जाती है, वो कलकत्ता चली जाती है क्योंकि वो काली बन चुकी है। So you see, the beauty of this is that how they are weaving places of worship with the mythology. So Sita has already become Kali and she can go back. Now come back to the Bhumi में जो प्रवेश कर जाती है. That story is also very important. So she is the great universal mother. That is the story of Sita Upanishad. We will discuss a little about it. So what about Sita ji of Ramayana then? So like भगवान इन भगवत गीता से अर्जुन से कहता है कि आपने विवस्वान को पढ़ाया, गीता नित्य शास्त्र है, वो पढ़ाए स्वयंभुव मनु को, वो पढ़ाया इक्ष्वाकु को, और फिर काल का मतलब कुछ काल के बाद वो नष्ट हो गया क्योंकि अधिकारी लोग उसका व्यवहार नहीं किए, अतः फिर आप मुझे बता रहे हैं दोबारा ऐसे आप। लेकिन जब सूर्य देवता को बताएंगे, आप तो थे नहीं, आप ये जो मनुष्य शरीर आपका है, तो भगवान बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता है, जन्म कर्म में दिव्यम, ये जो आप देख रहे हो वो सच नहीं है। क्योंकि जीव का जन्म क्यों होता है हमारे शास्त्र के अनुसार? अपना पाप पुण्य के कारण। भगवान पाप पुण्य नहीं करते हैं, तो कोई भी अवतार सच नहीं है। प्लीज समझ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अवतार परमार्थिकत्वेन सच नहीं है। कहानी है, सच तो वही है जो उपनिषद में लिखा है। ये सब कहानी इसीलिए लिखे गए, तो उसको ना माने, हम ना माने, क्योंकि भगवान के पास पहुंचने का वही एक मार्ग,
एकमात्र आपके पास उपाय है। ये हमारे ऊपर अनुग्रह करने के ऊपर कर्म भी जो कर रहे हैं, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, अपना उनका कुछ नहीं था। ना सीता कोई मनुष्य थी, ना रावण उससे चोरी करके ले पाता, ना राम को कोई जरूरी है इतना ड्रामा करने का। वो तो अनुग्रह के लिए कर रहे हैं। और सीता भी जो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं वो भी एक ड्रामा है, क्योंकि आप तो बाकी जो कुछ कुछ गीता में बाद में जो रामायण में लिखे गए हैं, छाया सीता माया सीता वाली कहानी आ जाती है, जिसमें सीता गए ही नहीं और कहीं पे तो राम जी ही सीता को छिपा लेते हैं और एक छाया सीता जाती है जिसको रावण ले जाता है, मूर्ख व्यक्ति, और फिर अपना अहंकार से अपने को वध कर देता है और अग्नि देवता लौटा देते हैं। ये कहानी है। वो छाया सीता माया सीता का आप ग्रहण कीजिए ना कीजिए, सच्चाई तो ये है, जब पूरा सृष्टि परमार्थिकत्वेन सत्य नहीं है तो ये जो अवतार जितने सारे कहानी है परमार्थिकत्वेन उपासना परक है। उपासना करने के लिए ऐसा बताया गया है, क्योंकि मन जब सूक्ष्म नहीं हो, विचार जब बहुत सूक्ष्म सजाग और काफ़ी इंटेंस ना हो, मन जब व्यग्र हो, व्यग्र जब एकाग्र नहीं हो, व्यग्र मतलब विविध अग्र वाले 50 चीज में दिमाग खट जाए तो उसको हम व्यग्र कहते हैं, तब हम वो तत्व में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उपासना चाहे उपनिषदों में 32 उपासनाएं हैं। तो ये जो सीता वाले जो तत्व है, सीता जी का अनुसरण, I don't know how do you do it, but I personally think the whole art exhibition is actually a prayer for माँ सीता। तो उपासना जो करते हैं यही तो उपासना है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्योपबोधनम। सो आप एक दूसरे से बोल रहे हैं, चित्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही तो प्रेयर है, यही उपासना है। आप इसको पॉलिटिकल बना सकते हैं, कल्चरल बना सकते हैं, सोशल बना सकते हैं, लेकिन श्रवण मनन चिंतन ही हो रहा है ना इसमें। और आप जब इसके बारे में सोच रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, माँ सीता के क्या क्या सद्गुण थे जो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए वो दिखाई है, उसके बारे में आप चिंतन कर रहे हैं। लीला कथन और लीला चिंतन में अंतःकरण शुद्ध होता है, आनंद मिलता है। क्यों? व्यक्ति का जो अपना कमियां हैं उससे दिमाग हटकर जो शुद्ध चीज़ हैं, वेदांत कहता है हम लोग सब नित्य शुद्ध मुक्त है, लेकिन व्यवहारतः आबद्ध अपने आप को पाते हैं। क्यों? अविद्या के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इट्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, नथिंग एल्स। सो आई वुड जस्ट से दैट वी नीड टू look at Ma Sita, even follow her and practice her and celebrate her. And I'll tell you one more thing. It's a little political, but Professor Maninder Thakur ji is there. A lot of people will say that, no, आप ये जो कर रहे हैं ना, ये रामायण में नहीं लिखा था। आप ये जो कर रहे हैं आपके धर्म में नहीं है। I just want to ask you, who are you to decide what's my future? You know, Sartre talked about being for itself and being in itself, right? ये जो किताब है वो मरने दम तक, खत्म होने तक किताब ही रहेगा। ये पेन हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, नहीं। क्यों? इट्स ए बीइंग इन इटसेल्फ। इसका फ्यूचर जब सृष्टि इसकी हुई ये प्री डिटरमिन्ड है। और शास्त्र कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स वी आर बीइंग फॉर इटसेल्फ। क्यों? हम अपना कर्म के माध्यम से, इट्स ए ब्यूटिफुल कर्म थियरी, इट्स थ्रू आवर फ्री चॉइस वी डिसाइड how we want to transform ourselves. In a sense, it's a dynamic moment of self-contemplation which is going to shape how we want to evolve. So in that context, for me, real Ramayana is not cast in steel in the text of Ramayana. The real Ramayana emerges through creative practices such as what you're doing here. So that's what I'm saying, that Sitaji is there in texts, but the real Sitaji is emerging in your devotion. The real Sitaji is manifesting herself in your prayer, and you look at this exhibition. So we are actually giving shape to an idea of Sita, and that's emerging, because that is the beauty of it. Who are you to decide and fix? And this is called, in theory of philosophy, called essentialism. मतलब उसका एसेंस यही है, प्री डिटरमिन है, आप बदल नहीं सकते हैं। तो असल में आपको जेल में डाल रहे हैं ना, एक फिलोसॉफिकल जेल के अंदर आप बंद कर रहे हैं। जबकि इफ़ यू लुक एट द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, जो एंशियंट क्रिश्चियनिटी था, जब अरिस्टोटलियन थिंकिंग वहाँ पे गया, थॉमस एक्विनास एंड सेंट, everything got transformed. What they are actually practicing is nothing to do with their original tradition. It's all to do with Greek philosophy, self-realization, potential, eudaimonia,
happiness. These are all getting into it. But when you do it, somebody is going to say it's Neo Vedanta, it's Neo Ramayana, it's Neo this. I said, yes, I am new or old or I'm evolving. Who are you to tell me what I want to do? And I personally think you have your right to creatively evolve. You have your right, and it's not a right that you want to assert. It's not political, let me tell you. It's a spiritual choice because you want to explore yourself. And so before I just wind up, I think, is it time? Yeah, so just give me 2-3 minutes. So I want to bring it back to the spiritual thing so that we do not get lost, because when we talk about this kind of things. So, so I do not want to sort of get too much into the theory of what is Purusha, what. So just a couple of shlokas which you will love, that Sita, राम से रहित होकर सीता सीता नहीं है, और सीता से रहित होकर राम राम भी नहीं है। क्योंकि आपका शास्त्र यही कहता है, परस्तु शक्ति रहितः, जो परम ब्रह्म है वो शक्ति से रहित है, निष्क्रिय, निर्विकार, निर्गुण, किसको पूजा करेंगे आप? ध्यान ही कर सकते हैं। अब ध्यान का जब चरम अवस्था में आप भी नहीं रहते हैं, आपके ध्येय वस्तु भी नहीं रहता है, तब चिन्मात्र सत्ता रह जाता है। उसमें भक्त भगवान ये सब भेद नष्ट हो जाता है। वो अंतिम अवस्था है। उपासना काल में जो सृष्टि प्रक्रिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें परस्तु शक्ति रहितः सक्तः कर्तु न किंचन। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। शक्ति हो तो कुछ करेगा, आपके पास पैसा है तो आप कुछ खरीदेंगे ना, पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है। इट्स लाइक यू हैव अ बैंक अकाउंट, यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, आई एम सॉरी, द बैंक कैन नॉट हेल्प यू, गेट योर पासवर्ड, isn't it? That's what he's going to say. But actually it's mine. He said, fine, put your password. How do I know? You put your password. Then he's saying, सक्तस्तु परमेशानि। इसीलिए वो कहते हैं कि फिर आप शिव शिव क्यों कर रहे हैं? जब शक्ति के सहायता से ही शिव शिव बनते हैं, नहीं तो सब हैं। तो सक्त कौन है? परमेशानी, देवी है। इसीलिए साक्त घूम जाता है देवी की तरफ। परमेशानी शक्त्या युक्तः यथा भवेत, क्योंकि शक्ति से आप जब संश्लिष्ट हो जाते हैं, आपके पास शक्ति पहुंच जाती है, आप शक्तिमान बन जाते हैं। ईश्वरत्व माँ का दया के ऊपर ही निर्भर करता है, उनका कहना है। वेदांती कहता है जड़ है, अपने संकल्प, सत्य संकल्प है, ईश्वर जो काल करेंगे कर देंगे, वो सब नहीं हो पाएगा। आभासवादी हैं। कश्मीरी शैविज्म भी आभासवादी है, सब दिखता है, कुछ सच नहीं है। लेकिन कश्मीरी शैविज्म जो देवी सत्ता है, विमर्श सत्ता है, उसको चिद रूपा मानता है, उसमें दैट इज एंड स्वतंत्रता भी देता है, जबकि वेदांत में जो शक्ति है शिव के अधीन है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें अलग है। एंड आई थिंक दिस इज मोर क्रिएटिव। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हम सीता जी के ऊपर चिंतन मनन करना, हमको क्या मिलेगा? वो शास्त्र में है, प्रयोजनम बिना मंदोपी ना प्रवर्तते। बिना प्रयोजन का मूर्ख व्यक्ति को आप कहेंगे जाओ थोड़ा घूम के आओ ना, क्यों जाए? नहीं पूछेगा आपको, नहीं हम क्यों जाए, हम बैठे हुए, नहीं थोड़ा घूम के आओ अच्छा लगेगा, नहीं क्यों अच्छा लगेगा, क्या मिलने वाला है बोलो? इसलिए सब शास्त्र में हम लोगों का अनुबंध चतुष्टय रहता है। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, कौन पढ़ सकता है, क्या डिग्री चाहिए, पहले अधिकारी, फिर संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध क्या है, क्या बता रहे हैं, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसके साथ क्या संबंध है। सो आस्क लॉट ऑफ पीपल डोंट, बिकॉज आई कीप टेलिंग दिस, आपका माँ से आपको कोई छीन के और किसके मेट्रोन के पास छोड़ दें तो बाद में बड़े हो जाएगा, अपने माँ जो सिखाते आपको तो पता भी नहीं है ना, तो you don't know about a lot of things, but we have our own cultural tradition. And what is interesting here, I just want to sort of wind up here, in Kashmiri Shaivism, in Ramanuja Parampara, Vishishtaadvaita, it's very clearly mentioned, even Shankaracharya, बिना अनुग्रह और दया का, बिना ज्ञान का मोक्ष नहीं, लेकिन बिना अनुग्रह या दया का, ईश्वरीय दया का, आपका मन में ज्ञान के प्रति आग्रह तक भी जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर प्रसादात वेदांत आग्रह। वेदांत का वाक्य बड़े बड़े करेंगे आप, लेकिन पहले साधना किए हैं, कर्म किए हैं, दूसरे का मदद किए हैं। इसीलिए आप निष्काम कर्म करके अंतकरण को शुद्ध करके, और जो सीता जी जो उपासना पूर्वक, उनका अनुग्रह चाहिए आपको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, अदरवाइज वी कुड हैव अ बिग डिबेट ओनली ऑन सीता एज शक्ति. एंड आई पर्सनली थिंक जो डिस्कशन हो गया, लेकिन आई थिंक अदर्स कैन कंट्रीब्यूट एंड वी कैन पुट अ कलेक्शन ऑफ एसेज अराउंड दिस एंड यूज सम ऑफ दीज पेंटिंग्स. And I will request you to look at it because you are a feminist. Some of these paintings, you look at it. I tell you what I loved most. कुछ painting में they have, without having read those texts, they have actually followed the agamas in which mother is the center of the universe. They have done it. They have put her in the center, right? So that is that, and so she is Parasakti, the ultimate. Then she becomes Adi Shakti. Right? And then first Parasakti, then Adi Shakti, then these Chit Shakti, then she becomes Ichha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti. 6 तरह से वो रूपांतरित होते हैं, सृष्टि को पूरा बनाती है. लेकिन I think all this cannot be captured in a short few minutes, but definitely we can put them together in black and white and we can carry forward this, because it's going to be maybe periodically do, but I think this is a project for a lifetime. It's not for one meeting. So I think before I just wind up, I'll tell you that even in Orissa, there is a short Rama cult, but it's a tantric cult. एक राम तारक मंत्र है, और उड़ीसा में जो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, खासकर कवि बनना चाहता है, वो मंत्र का वो जाप करता है. तो सबसे बड़ा जो कवि मध्यकालीन है उपेंद्र भंज, उनका जो सबसे श्रेष्ठ काव्य है वो है वैदेश विलास. वो वैदे के ऊपर है, वैदेश राम जी के आनंद के ऊपर है, बड़ा सुंदर है. वो बेचारा वो नाव वाला डरता है कि एक पत्थर को तो इन्होंने अभी लड़की बनाया, बोला नहीं पैर धोओ, क्योंकि आप यहाँ पर रखोगे ये लड़की हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, एक बीबी घर पे खाने को देने के लिए. बड़ा ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन. इट्स हाईली संस्कृताइज्ड, बट ही राइट्स राम तारक परसादे मोहर कवि पण उदय. मेरा कवित्व तो राम जी के प्रसाद से हुआ है. तो राम तारक मंत्र को इन्होंने सिद्ध किया था, एंड देयर इज अ रघुनाथ टेम्पल, देयर इज अ कल्ट, रघुनाथ कल्ट. I think it has something to do with Eastern India, because I found that in Meghalaya there is a typical Ramayana cult. Again, Sita is central there. In Assam, you had 2-3. There is a typical Advait Ramayana, कोई महंत करके, रघुनाथ महंत करके लिखा है. उनमें भी सीता जी का अलग है, लेकिन उनका तो है कि सीता जी भूतल में जाने के बाद लवकुश को भी ले जाती है, हनुमान जाते हैं, बस वासुकी के साथ लड़ाई करते हैं, लवकुश को लाते हैं. देयर इज अ ट्विस्ट इन दैट स्टोरी इन विच लवकुश सीता जी को थोड़ा जवाब सवाल करते हैं और लौट जाते हैं पिताजी के पास. सो इज सेइंग इन साइकोलॉजिकल टर्म्स व्हेन sons become teenagers, they go away from mothers, he's interpreting. But these are interpretations, right? But I think this is a very great initiative, and this is actually a prayer, and I think we should sort of contribute to it. It's not about an event, it's a process. And this process is not external. This process must be internal. When we imbibe, that's the only benefit, right? Baki sab to dikhawa hai. If it actually can benefit. So I was actually sitting by the Ganga, I said, what should I speak? And I said, no, let me meditate on Sita. Whatever she tells me, whatever she speaks through me, that's going to come out, because this is not an intellectual thing. I'll stop here. Thank you for calling. एक मॉडरेटर का काम सबसे पापी का काम होता है. स्वामी जी ने एक कहानी के स्वरूप में हमें हर फिलोसफिकल ट्रेडिशन से लेके सीता इन एवरीडे लाइफ एज अ उपासक, और मैं इतनी विलीन हो गई कि समय का भी मुझे एहसास नहीं रहा. पर कुछ शब्दों में मैं आपने जो कहा, मैं बस उसको जितना मैं समझ पाई. आपने शुरुआत की कि सीता इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, डेफिनेटली, पर आपने फिर हर एक एनेक्डोट से उनकी हर एक जो एस्पेक्ट या तत्व है उस पर आपने हमें बताया. फिर आपने इंडिया के हर सोशल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या किस तरीके से डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आपने उस पर बात की. आखिरी में बस मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मुझे काफ़ी टच किया. आपने ये कहा कि विमेन, आई विल टेक इट लाइक दिस, दैट विमेन आर जस्ट थॉट लीडर्स एंड मैन आर जस्ट टू मैकेनिकल. And men are just too, for their eat, breed, and for their carnal desires. Women go beyond this. We have thinking mind, we are matriarch, we procreate, and we take the generation forward. So, thank you so much, Swami ji, for this enlightening session. बहुत सारे स्पेक्ट्रम आपने आज मेरे ब्रॉडन किए. थैंक यू सो मच. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विभा जी को, जो काठमांडू से आई हैं, एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर.
और अगर हम सीता की बात करते हैं और जैसे स्वामी जी ने बोला कि सीता इन एवरीडे लाइफ, तो जब स्वराज चल रहा था, स्वराज स्ट्रगल, तो सीता वाज यूज्ड एज अ सिंबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट? अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी. सो मैम, आप हमारे लिए एक लिविंग सीता की एग्जाम्पल हैं. आपको सुनना हमारे लिए सौभाग्य है. प्लीज. यहाँ उपस्थित सबको मैं प्रणाम, स्वागत और अभिवादन करती हूँ. क्योंकि मैं मिथिला से हूँ, मेरा जन्म मिथिला में हुआ है, तो मुझे मैथिली से बहुत आत्मीयता है. और सीता जी का, चूँकि हमारी वैदेही का नाम मैथिली भी है एक, तो मैं हमेशा, ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं मैथिली में बोलूँ. लेकिन मैं उसके साथ ये भी मानती हूँ कि अगर मेरी वैदेही मेरी जानकी का मुझे जिस भी भाषा में बोलने से उनको मैं बोल पाऊँ, तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ. और मैं इसीलिए हिंदी में बोलना चाहती हूँ, हिंदी में ही बताऊँगी. और आज मैं देवी सीता, माता सीता, सबसे हटकर मैं वैदेही की बातें करना चाहती हूँ. जो हमारी वैदेही है, मिथिला भूमि में प्रकट हुई वो वैदेही है. और जो जिसे हमारे मिथिला में दाई बोला जाता है. हमारे मिथिला में प्रथा है कि बेटियों को दाई बुलाया जाता है. तो मैं उस दाई, मेरी बहन की बातें करना चाहती हूँ. मैं जब भी बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़ना चाहती हूँ, ढूंढना चाहती हूँ वैदेही को, तो मैं उलझ कर रह जाती हूँ, मैं खो जाती हूँ. मैं ढूंढ नहीं पाती अपनी वैदेही को. कहीं पे उनको शक्ति स्वरूपा, कहीं पे उनको अनेक अनेक रूप में मैं देखती हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि वो बेटी, वो मिथिला की बेटी, वो सीता जो धरती से प्रकट हुई थी, जो हमारी स्त्री अस्मिता की प्रतीक हैं, वो खो जाती हूँ मैं. और मुझे ये लगता रहता है कि जब मैं ही खो जाती हूँ, जबकि मैं सीता सुन के बड़ी हुई हूँ, वैदेही का गाथा सुन के बड़ी हुई हूँ, तो मेरे आने वाले जो बच्चे हैं, मेरे न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो इन शास्त्रों में क्या उस वैदेही को, वो जो हमारी वैदेही है, उनको उस रूप में ढूंढ पाएंगे? इसीलिए हमें ये चाहिए. मैं आज ये धर्म ग्रंथ शास्त्र सबसे हटकर मुझे जितना लगता है मैं जानती हूँ वैदेही को, मैं उन वैदेही के बारे में आज बात करना चाहती हूँ. जो वैदेही, मुझे नहीं लगता कि विश्व परिदृश्य में अभी भी वैदेही जैसा कोई है या दूसरा हुआ है या होगा, तो ये सौभाग्य की बात है. हम अगर वैदेही का एक जो तिनका, एक कण जो होता है, उसके बराबर भी अगर अनुसरण और अपने अंदर के वैदेही को बाहर निकाल पाएँ, तो हम ऐसे ही अमर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है. मैं उस मिथिला भूमि को बार बार प्रणाम करना चाहती हूँ जहाँ से सीता उत्पन्न हुई, जिस धरती से सीता प्रकट हुई. मैं चाहती हूँ मेरा हर एक जन्म उसी मिथिला में मेरा जन्म हो, चाहे वो किसी भी परिवार में हो. मैं भले ही एक तालाब के वहाँ तालाब के पास बैठ करके अगर मैं डलिया मौनी ही बुनूं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जन्म मिथिला में हो और मैं उसी मिथिला में बार बार जन्मूँ जहाँ पे सीता जन्मी थी, प्रकट हुई थी. अब मैं उस वैदेही की बात करना चाहती हूँ. जो वैदेही, हम बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने अंदर का वो नहीं जान पाते कि हमारे अंदर क्या क्या है. तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो वैदेही थी, हमारी जो सीता थी, वो उस धनुष को, अब जो पूजा घर होता है, तो अब तो शायद थोड़ा चेंज होता जा रहा है हमारे यहाँ. पहले ये प्रथा था कि बेटियां जो होती थी और बहुएं होती थी, वो पूजा घर का वो लीप पोत करके सफाई करती थी, और वहाँ पे शिव धनुष था. तो सीता जी बाएं हाथ से ही उसको, मतलब वो नित्य प्रतिदिन का जो हमारा दिनचर्या होता है, वो इतना हैवी नहीं मानते हम लोग, इतना भारी नहीं होता हो. तो कितना सहजता से सीता जी उस शिव धनुष को रख देती होंगी और लीप पोत करके पूजा का स्थान को तैयार करके फिर वहीं पे रख देती होंगी. तो ये कितनी वीरांगना थी हमारी सीता, इससे पता चलता है. जिस शिव धनुष को
तोड़ने और उठाने भर के लिए देश भर दुनिया भर से आए विद्वानों का क्या बोलूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबका हालत खराब हो गया था शायद, उसमें रावण भी थे। तो ऐसी हमारी वीर थी सीता, जिस शिव धनुष को उन्होंने इतनी सहजता से वर्षों तक पूजा पाठ के लिए वो करके उठाया। तो इतनी वीर थी वो, उनकी सुंदरता की तो कोई वीर और धीर वीर गंभीर जिसको बोलते हैं वो थी हमारी वैदेही। धीर भी थी, वो वीर भी थी और गंभीर भी थी। हर परिस्थिति को उन्होंने बड़े सहजता से गंभीरता के साथ संभाला और फेस किया। जैसे कि यह बन जाने की बात हो राम के साथ, और या फिर कोई भी ऐसा परिस्थिति, जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो कोई कोई चीज़ मुझे अचंभा कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने धर्म ग्रंथों पे विश्वास नहीं करती, मैं पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, पर मैं ये चीज़ समझकर खो जाती हूँ कि क्या परिस्थिति रहा होगा वो, जब राम जी कुछ बोले तो सीता जी के कानों तक आवाज़ आया, जब सीता जी कुछ बोली कहना चाहिए तो राम जी तक आवाज़ नहीं गया उस वक्त। तो ये हमारे धर्मशास्त्र में मुझे ये बड़ा वो करता है कि क्यों सीता जी को ये आवाज़ सुनाई दिया। लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे भैया के ऊपर संकट आया हुआ है, तुम जा करके राम जी का मदद करो। लेकिन सीता जी तक वो आवाज़ आया तो राम जी जब सीता जी को रावण ले जा रहे होंगे या फिर जो भी परिस्थिति रहा होगा, तो फिर वो आवाज़ गया क्यों नहीं तक, वो आवाज़ क्यों नहीं पहुंचा होगा। तो ये सब चीज़ बड़ा अचंभा लगता है। और ठीक है, वो तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, मैं भी थोड़ा लिखती हूँ, तो जब हम लिखते हैं तो लिखने के पीछे एक परिकल्पना होती है हमारे दिमाग में, जिसको हम सोचते हैं उसको हम लिखते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम फील करते हैं, मुझे लगता है कि हमारी वैदेही वही है जिस वैदेही को मैं फील करती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं उनको कोई ये देवी के रूप में देखने से बड़ा अच्छा लगता है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं वैदेही को अपने बहन के रूप में देखती हूँ और सीता के बेटी के रूप में देखती हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट की जहाँ पर बात होती है, हम बोलते हैं कि आजकल के महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए या आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीता जी जितना आत्मनिर्भर कौन हो सकता है। जो सीता जी को बोला गया होगा या राम बोले होंगे या कैसे हुआ होगा, उस समय जब सीता जी पर ये आया कि नहीं, सीता जी को अब ये घर परिवार में नहीं रखना चाहिए, सीता जी को वन में भेज देना चाहिए, तो सीता जी चाहती तो इस पे वो प्रतिकार कर सकती थी इस चीज़ को। पर उन्होंने जो किया, आज हमारे लिए वो अनुसरण करने का एक माध्यम और एक रास्ता बता करके गई हुई हैं, जिस पे हम लोग भी चलें तो अच्छा है। सेल्फ डिपेंडेंट ये बात वो करके गई कि वो एक राजा की पुत्री थी, जो एक राजा की पुत्री थी और जो एक राम की पत्नी थी। वो राजा उनके ससुर राजा थे, तो वो चाहती तो इस पे वो कर सकती थी या फिर नहीं। पर उन्होंने क्या किया, वो न अपने मायके गई, न वो अपने ससुराल में रहने का उन्होंने कोई ऐसा किया, वो खुद जा करके वन में रही। कैसा समय रहा होगा जानकी का, कैसा समय रहा होगा हमारी वैदेही का, जहाँ पे उन्होंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जहाँ न एक धाई थी, जहाँ न एक महिला कोई थी, जहाँ उनके सपोर्ट में कोई नहीं, बस एक ऋषि थे। क्या वो ऋषि जा सकते थे अंदर? वहाँ पे नहीं जा सकते थे। कैसे हमारी वैदेही ने संभाला होगा अपने आप को, कैसे हमारी वैदेही ने दोनों बच्चे को संभाला होगा और कैसे वो प्रसव को झेली होंगी। तो मातृता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो वो कैसी माँ थी। फिर एक वन में रह करके वो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया उन्होंने, ऐसे करके कैसे करके उन्होंने उन बच्चे को कैसे एनवायरनमेंट में रखा होगा, कैसे करके उन्होंने ज्ञान दिया होगा कि तुम लोग बड़े हो करके कैसा बनोगे, कि वो बच्चा सब इतना टैलेंटेड बच्चा बना कि जा करके वो सीधा
वहाँ पे प्रतिकार करता है और राम जी से संवाद करता है सभा में जा कर के, तो सीता जी ने ऐसा परवरिश दिया है अपने दोनों बेटे को, लगता है कि जैसे वहाँ पे राम दरबार में पालन पोषण होता तो जैसा परवरिश मिलता, शायद हमारी वैदेही ने वही प्लान करके दिमाग में ऐसा परवरिश दिया होगा कि मेरे बच्चे कहीं बाद में पीछे न रह जाएं और मेरे बच्चे जा कर के आगे उस लाइन में ना आए कि ये वन में रहे और ऐसा करके। तो हम माँओं को ऐसा करके सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अच्छा परवरिश दें। सीता हमारी परिकल्पना से भी परे हैं। हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि जानकी क्या है, हमारी वैदेही क्या है। वैदेही जहाँ हमारी परिकल्पना मेरी पहुँच नहीं जा सकती, उससे भी परे है वैदेही। मैंने यहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग्स देखा कल घूम कर, मैं काफ़ी टाइम तक रही शाम को, तो मैंने देखा कि अनेक रूप में वैदेही को बनाया गया है वहाँ पे। जैसे राइटर कोई लिखते हैं वैसे ही कोई चित्रकार शायद चित्र उकेरता होगा और उसको बनाता होगा। उसके मुझे लगता रहता है, मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता रहता है कि कोई पेंटिंग बनता है तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी दिमाग में। जैसे अभी एहन वैदेही कतहु नहीं देखल, मुझे इतना ये चीज़ पसंद आया कि नहीं मुझे जाना, मतलब इस तरीके से सविता जी ने इस चीज़ को उन्होंने वो किया कि एहन वैदेही कतहु नहीं देखल, मतलब कि हमारे पास अनेक रूप में वैदेही हो सकती हैं, हमारे पास अनेक रूप में वैदेही हो सकती है। जिस वैदेही सबको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और उनका ये रहा कि नहीं इतने रूपों में वैदेही को हम लोग देखें और समझे वैदेही को, तो जितने रूप में हम लोग उन्हें देखे हैं अभी उतने रूप में उनका अनुसरण करें तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। वैदेही मिथिला की हो या कहीं की भी हो, हर एक बेटी में वैदेही है, हर एक के अंदर एक वैदेही मौजूद है। मैं तो बोलती हूँ कि ज़रूरत और समय आ चुका है कि हम अपने वैदेही को अपने अंदर से बाहर निकालें। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर के वैदेही को बाहर निकालें। जब तक हम अपने अंदर के वैदेही को नहीं ढूंढेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तो हम राम को राम समझने के लिए जो प्रतीक्षारत रहते हैं कि हमारे लिए भी कोई राम आएगा, ये गलत है। जब तक जानकी को नहीं आप अपने अंदर से निकालेंगे तो राम कहाँ? जानकी के बिना, वैदेही के बिना तो राम है ही नहीं। तो पहले आवश्यकता इस चीज़ का है कि हम वैदेही को अपने अंदर से निकालें और उसको प्रकट करें, फिर हम राम को ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि नहीं उसको सपोर्ट है, इसको सपोर्ट नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें वैदेही के जीवन को अनुसरण करना चाहिए, समझना चाहिए कि सपोर्ट के बिना भी हम क्या क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे मैं कभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या मुझसे होगा नहीं होगा, मैं बहुत देर तक सोचती हूँ कोई बात को, पर मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझ में एक अंदर से एक शक्ति का आभास होता है मुझ में कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मैं फ्रेश पाती हूँ अपने आप को, मुझे लगता है कि बहुत सहजता से हो जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, जब करेंगे तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि राम जी को हम लोग सीता नवमी में मैंने देखा सुना, अच्छा भी लगता है कि हम सीता जी का सीता नवमी, जानकी नवमी क्यों नहीं मनाते थे। जी जानकी नवमी मनाना चाहिए, मुझे लगता है ये सही बात है, मनाना चाहिए। क्योंकि जानकी नवमी क्यों नहीं मनाएंगे? राम जी कोख से प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला, हमारी जगत जननी धरती से प्रकट हुई तो उनका तो ऐसा क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे पूजा पाठ या हम लोग एक दिन जानकी का पूजा करके, मूर्ति स्थापना करके, अगर जानकी जी को पूजा करके उनको वो जल में समर्पित कर दें, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा जानकी नवमी से शायद हम नहीं समझ पाएंगे वैदेही को। हम उन्हें जल में समर्पित नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर है। हर घर में एक वैदेही है, हर बेटी में वैदेही है, हर माँ में वैदेही है, तो हम वैदेही को जल में समर्पित कैसे करें? ये नहीं कर सकते। राम जी को मैं भगवान के रूप से ज़्यादा हमारे मिथिला के पाहुन के रूप में अगर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है इस बात का, क्योंकि वो तो पाहुन है,
वो हमारे वैदेही के, वो हमारे दीदी के पाहुन हैं, तो मैं उन्हें पाहुन के रूप में देखती हूँ। मुझे नहीं लगता तब उनका वो सूरवीर ये सब देखना मुझे अलग से दिखते हैं मेरे पाहुन राम। मैं उनको भी अलग से देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पाँव में मिथिला का धूल लगा होगा कभी न कभी, इसीलिए अहिल्या को उन्होंने छुआ। तो मुझे लगता है कि जब स्वयंवर के समय सीता जी के आंखों में उन्होंने देखा होगा, तो उनके अंदर का वो कहीं न कहीं रहा होगा, उनके अंदर उसका कशिश, जिससे वो अहिल्या को छूते हैं और अहिल्या पत्थर से वो बन जाती है। ऐसा भी तो हम लोग सोच सकते हैं कि राम जी के पाँव में, पाहुन के पाँव में मिथिला का धूल लगा, इसीलिए उनको ऐसा हो सकता है। ये मैं सोचती हूँ कि ऐसा हम लोग मिथिला के लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि राम जी हमारे पाहुन के रूप में घर घर में हम गाली देते हैं राम जी को मिथिला में, तो भगवान के रूप से हट करके हम ऐसा देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सीता के बिना सीता जी ने जो भी किया होगा, मुझे लगता है वो सब एक धर्म ग्रंथ के अनुसार जैसे उन्होंने किया होगा, वैसे एक मिथिला के बेटी, उनका कैसा संस्कार था हमारी वैदेही का, जिन्होंने हर मोड़ पे हर समय राम जी का साथ दिया है। उन्होंने राम जी को कभी नहीं अकेले छोड़ा, राम जी का साथ उन्होंने हमेशा दिया। वो चाहती तो वो वन में क्यों जाती राम जी के साथ? वो वन में नहीं भी जा सकती थी। क्या तब सीता नहीं होती? क्या सीता पे तब सवाल उठाया जाता कि सीता जी वन में क्यों नहीं गई? नहीं उठता उन पे सवाल। लेकिन सीता जी ने राम जी को नहीं छोड़ा। लेकिन कैसा समय परिस्थिति हुआ होगा कि हमारे पाहुन राम ने ऐसा विचलित होने का, और ये मुझे लगता है कि ये होता होगा कि राम जी को सुनाई दिया दूसरे का बात, क्यों सीता जी को सुनाई क्यों नहीं दिया होगा? सीता जी के दिमाग में, हमारी वैदेही के दिमाग में ऐसा क्यों नहीं कभी आया कि कोई मुझे ये बोल दे कि उस समय कोई ये क्यों नहीं बोला होगा कि ये महिलाओं को वन में नहीं जाना चाहिए, जानकी को नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं हुआ, पर कोई किसी का बात राम जी के कानों तक पहुंच गया। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम वैदेही के प्रति ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कहाँ जा कर के रही और आ गई, जिसे हमारी वैदेही को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी पवित्र नहीं समझते हैं लोग हमारे वैदेही को, और फिर वैदेही हमारी उसी वैदेही को जिन्हें आग में जलाकर अग्नि परीक्षा लेकर के भी जिनका मन नहीं बुझा, वो वन में भेज देते हैं सीता जी को। जो सीता जी माँ बनने के उसमें होती हैं, वो वन में भेज दिया जाता है उनको। तो आवश्यकता अभी भी हमारे अंदर के वैदेही को बाहर लाने की है, नहीं तो शायद बार बार अग्नि परीक्षा लिया जाएगा और बार बार किशोरी को, वैदेही को वन में भेजा जा सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब थोड़ा सा मैं इसको मैथिली में भी ये वो करना चाहती हूँ कि हमरा सबके मिथिला में ई छै दीदी की वैदेही जानकी, तो हम सब ये सब चीज़ छोड़ कर वैदेही जानकी के अपना सब जेना आई एतेक पेंटिंग्स के रूप में बाहर आनलिए यऽ, तो सब गोटा के ई ज्ञात भेलन हँ। हम संपूर्ण मिथिला के विद्वत जन से लऽ कऽ सब गोटा से ई एहिठाम से निवेदन करऽ चाहै छी जे हम सब अनेक रूप में, अनेक बेटी में समाज के परिवर्तन करे के दिशा में हरेक नज़र में वैदेही के देखे के चाहिए। अपना घरे में वैदेही मौजूद छै, वैदेही के कोनो प्रतिमा में स्थापित करे के कोनो बेगरता नहीं छै, कोनो खगता नहीं छै। एही के संग हम सब एहिठाम रखै छी, और मैं सब को फिर से प्रणाम करती हूँ, पुनः प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, आपने काफ़ी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात कहा। जो जब हम लोग रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा आवाज़ पे आपका एक सेंट्रल फोर्स था, एपी सेंटर था, द वॉइस विच नीड्स टू बी हर्ड, द वॉइस विच इज़ नॉट हर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द वॉइस दैट वी ऑल नीड टू रेज एंड वी नीड टू बी हर्ड। फिर आपने जब अंत में कहा
और जब आपने ताई कहा, सीता दाई हम लोग कहते हैं, मैं भी वहीं से दरभंगा में मेरा जन्म हुआ, आप मेरी दाई जैसी हुई, आप तो एक अपनापन आता है। और जब आपने मैथिल में ये कहा कि सीता को हमें मूर्ति में देखने की ज़रूरत नहीं है, वैदेही हम सब में है, हर औरत में, चाहे वो अग्नि परीक्षा की बात हो, अगर हम उसे आज की बात करें तो मी टू मूवमेंट जो हमारा चला था, उसमें क्यों हर टाइम औरतों से ये पूछा क्या आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला, आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि आपके साथ ऐसा हुआ था। एक औरत को स्टेज पे आके बोलना माइक के सामने कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कैमरा के साथ बोलना, एक कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड दैट इज़ द वॉइस विच यू हैव स्पोकन अबाउट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आखिरी में समापन में मैं हूँ, और सबने इतनी बातें कह दी तो मैं बस छोटी सी बात में रखूंगी। और स्वामी जी ने हमें एक फिलोसफिकल टैंजेंट से हमें शुरू किया, फिर आपने हमें कंटेम्प्रेरी वॉइसेस के बारे में बोला। अब मैं बोलना चाहूँगी एज वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन ऑन द एज अ पैनलिस्ट कि सीता को मैं बस 5 एलिमेंट्स में अगर मैंने समझा तो मैं आपको बताऊँगी। लास्ट ईयर मेरी शादी हुई विवाह पंचमी के दिन, जिस दिन राम सीता की शादी हुई। तो हमारे यहाँ लड़की का नाम सीता वैदेही जल्दी नहीं रखते, क्योंकि कहा जाता है कि उनका जीवन काफ़ी कष्ट में बीता, काफ़ी दुख हुआ उनको, काफ़ी उन्होंने सहन किया, पीड़ा हुआ, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि उनकी सहनशीलता कितनी थी। द स्ट्रेंथ, द फिजिकल, द स्पिरिचुअल, द मेंटल, द इमोशनल स्ट्रेंथ शी हैड, विच हेल्प्ड हर to traverse all the adversity that she went through। तो एक तो वो, दूसरी बात, जब विवाह पंचमी में शादी हुई तो लोगों ने ये कहा कि उनकी तो वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी दुख थे। तो आप ये देखिए कि वैवाहिक जीवन में दुख था, पर उन्होंने क्या कभी राम का साथ छोड़ा? जब राम ने उनको ये कहा कि आप जंगल में जा रहा हूँ, आप वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होंगी, स्ट्रगल्स होंगे, तो सीता वॉज वेरी एडमेंट। शी सेड कि आई एम अ पार्ट ऑफ यू, आप मुझे ऐसे, मैंने शादी की है टू बी अ पार्ट ऑफ यू, आगे हम जो भी करें एक वैवाहिक जीवन में हम दोनों साथ रहेंगे। तो इस बैकग्राउंड में मैंने सीता को एक हमेशा देखा है एक अभिमान तेजस्विनी की तरह, अ वुमन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एट इट्स ब्रिलियंस। एंड द 5 एलिमेंट्स विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, जो मैंने काफ़ी सोचा और मैंने फिर उसको पेन डाउन की। पहला, आध्यात्मिक। We have spoken about the religious angle of her, कि ठीक है, या हमने मूर्ति बना ली, हमने राम सीता, पर we need to transcend from the fact that जो स्वामी जी ने कहा कि उपासना, the spirituality, आत्मा परमात्मा के बारे में, तो we need to understand and transcend from religiosity of Sita to understanding the आध्यात्मिक, the spiritual aspect of her. Second, जब हम बात करते हैं वैचारिक, she had a very developed and strong thought process. She had that intellect to decide, the power to take decisions of her own. And she chose her battles wisely and take a very decisive actions, whether what is right, what is wrong. With that, she took. So she was very vaicharik, a very woman with a very well developed sense of intellect. Third, sanskarik. Sanskar ka matlab the moral, the morality, the ethics. As an individual, all of us have our own morals. एक सोसाइटी की तरफ से एक नॉर्म्स होते हैं, एक मॉरलिटी होती है जो हमने सब पढ़ा है कि भाई वेबर ने बोला ऐसा हुआ, सोसाइटी ने इम्पोज किया हम पे, पर हर इंसान की अपनी एक मॉरलिटी होती है जो हम डिफाइन करते हैं। तो सीता को कैरेक्टर को अगर हम बात करें तो सीता's character is an embodiment of beauty, tenderness of heart, abundance of compassion, fidelity, wisdom, courage, endurance that served her well, constantly asserting herself for her right as defined by her value system, not the rights which were defined by the society. Fourth, Shaikshanik. If we talk about her education, she was taught by all the well-known sages at that point of time. And आखिरी, परिवार कुटुंब। अगर हम लोग परिवार कुटुंब की बात करते हैं तो सीता का मेंशन इज द एप्ट एग्जाम्पल, आई वुड से। परिवार का मतलब ये नहीं है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले, परिवार का मतलब है हम, मैं, मेरे पति, इक्वालिटी हो, तभी वो परिवार एक व्हीकल है जिसके 2 पहिए हैं, दोनों साथ में चल सकते हैं। तो ये 5 अगर बात करें, इन 5 तत्वों से आज की मॉडर्न 21st सेंचुरी की महिला जो आप सबके सामने हम सब प्रस्तुत कर रहे हैं, ये 5 एलिमेंट सीता ने हमें सिखाया। अभी आप अगर बात करें तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, वर्ल्ड इज सीइंग फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। I would say India had seen all its waves of feminism from past its ancient knowledge system only. We are just reliving. And through the great effort of Savita ma'am जो आपने किया, that we all are able to come here and talk about Sita Vaidehi as the first feminist
almost I could say as an icon. We can look forward to her. और अगर कोई भी स्त्री विमर्श की बात करे तो ऐसा कोई भी एस्पेक्ट उनका अनछुआ नहीं है. उन्होंने हर चीज़, अगर हम अपने फैक्ट्स, अपने राइट्स की बात करें, सीता एज अ असर्टर, सीता एज द वॉइस ऑफ धर्मा, सीता एज अ लेडी ऑफ रिस्पेक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीता एज अ डिफायर ऑफ मेल शॉविनिज्म. वाई मेल शॉविनिज्म? तो जब राम आए रावण को हरा के, तो सीता को कहते हैं, भेजते हैं कि आप आए, आप सज धज के आए, आप आए मेरे सामने. तब सीता कहती है कि यू हैव टू सी मी द कंडीशन आई वॉज हियर, the grief stricken, the soil, the person I was here, you have to see me, how grief struck I was when I was here. So she chose कि I'm not going to appease you, appease your ego, your chauvinism. This is the way I am, you have to accept. And this is very relevant for all of us today. As a woman, I feel all of us have our own set of insecurities. हमें किसी को काला होने का दुख है, किसी को मोटा होने का दुख है, और ये दुख हमें क्यों है? किसी को अपनी जुबान का दुख है, क्योंकि हम हमेशा अपीस करना चाहते हैं सोसाइटी में किसी को. कभी मैं अपीस करना चाहूँगी व्हेन आई एम ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, तो अरे भाई मुझे लड़कों का अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, क्या मेरा रंग कम है, तो चलो लेपा पोती कर लो. क्या? तो एक तरह की वैलिडेशन हम खोजते रहते हैं. आज के भी दिन में हम हमेशा वैलिडेशन खोजते हैं. क्या मैं अपने पिता के पास जाऊं, क्या मैं अपने पति के पास जाऊं, क्या मैं किसके पास जाऊं? तो सीता ने उस टाइम में ये कहा कि आपको ये वैलिडेशन, ये लेजिटिमेसी आपको खोजने की जरूरत नहीं है. आप जिस तरह से हैं, आप जो हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को हमें अपने आप में खोजना है और अपने आप से ही उससे हमें ऊपर आना है. तो बस बहुत संक्षेप में मैं ये सब बातें रखना चाहूँगी और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं यहाँ आऊँ और आप सबको सुनूँ भी, और इसके लिए थैंक यू सो मच. और मैम को आज भी मुझे याद है जब मैं मैम से पहली बार मिली थी, तो क्योंकि पालन पोषण पटना में हुआ और दिल्ली में हुआ, तो नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ मैथिल लैंग्वेज, तो मैम ने मुझे उस दिन काफ़ी अच्छे से बात समझाई कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या होता है, टू कनेक्ट विथ वन सेल्फ. और आज जब मैम ने भी बोला, मैथिल में बोला, तो एक अपनापन तुरंत में झलक जाता है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल लैंग्वेजेस सर, आई अज्यूम. तो उस दिन से फिर मैम मैंने थोड़ी पढ़ने की कोशिश की एंड हैव डेवलप्ड थोड़ा सा स्किल, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपके साथ एसोसिएशन के साथ आई एम श्योर द रिच लेगेसी ऑफ सीता, द रिच लेगेसी ऑफ वैदेही, द रिच लेगेसी ऑफ आवर मिथिला वी शुड बी. और सर आपने पेंटिंग पे एक बात कहा, इसके बाद आई जस्ट पुट एन एंड कि जब हम लोग व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च राठी जितवारपुर में, विच इज़ इन दरभंगा, एक दो गांव हैं, वहाँ पे जब हमने ब्राह्मण, कायस्थ और दलित, आई टुक 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पेंटिंग. तो मुझे ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, राम सीता के बारे में हमने, उनके जन्म के बारे में, राम विवाह के बारे में, विवाह पंचमी सब. कायस्थों का अगर बात करें तो विवाह दास हो गई, ये हो गई. उन्होंने काफ़ी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे बात की कि माइग्रेशन का इशू है, क्योंकि मिथिला में फैक्ट्री नहीं है, तो माइग्रेशन का इशू है, अबॉर्शन का इशू है, फीमेल फीटिसाइड, ये सब. जब हम दलित के पास गए तो दलितों ने कहा कि क्योंकि पहले मिथिला पेंटिंग वाज यूज्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, सो दे डिडंट हैव एक्सेस टू अड़हुल का फूल विच यूज्ड टू मेक हिबिस्कस रेड कलर. अरिपर्णा जैसे बनाते हैं चावल का, चावल खाने को नहीं, पीस के बनाएंगे क्या, हल्दी. तो दे स्टार्टेड पेंटिंग जो एक पेड़ का बार्क होता है उससे छिलके और उससे वो ब्राउन कलर निकाल के उससे गोदना आर्ट आया. गोदना एंड गोबर एंड गेरू, दीज 3 वर द आर्ट फॉर्म विच वॉज डेवलप्ड बाय दलित, विच आई जब मैंने रिसर्च किया तो पर उसमें एक चीज़, एक सेंट्रीपिटल फोर्स था जो हर कास्ट में था. और दलितों ने भी ये कहा कि सीता हमारी है, सीता धरती पुत्री है, सीता पे आपका किसी का एक्सेस नहीं है. चाहे मैं सीता को अगर मैं बात करूं, आप बोल दिए रामायण में ये बोला, पर सीता हमारी भी है. सो दे यूज टू पेंट सीता एज एन इंडिविजुअल. सीता जब उन्होंने राम बाण उठाया तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को सीता वॉज एक्सेप्टेड अक्रॉस ऑल द कास्ट फ्रॉम द प्लेस वी बिलोंग टू. So that is what I have to say. Thank you so much. मैं सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और माँ सीता के बारे में अनमोल ज्ञान से अवगत कराया. Thank you all the panelists for these sessions. Thank you. Yeah, sure.
Audience, if you have any questions, you can raise your hands. Light, can switch on the lights. He can be a special discussant. Yes. It will be important. यहीं पे है. Anybody else from the audience? Since we have very evocative Ivy lectures, right? So if anybody wants to ask something to the बहुत जबरदस्त आवाज है panel, right? Please, you can put in your questions. Anybody from the audience? Yeah, sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा सादर प्रणाम सबके लिए। मैडम जी, आपको कैसे शुरुआत करूं मुझे पता नहीं है। मेरा हिंदी थोड़ा कम है क्योंकि हम मद्रास से हैं, तो गलत मत समझिए। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपने दिए है हमको, दिल बहल गया। इतना साल से जो भी मैं बोलना चाहता था वो है। मेरी पत्नी एक सीता है मैडम, मेरी पत्नी हर जगह पे हर वक्त एक बढ़िया बेटी थी, एक पत्नी है और एक माँ भी। उसकी तरह कोई भी नहीं देख कर सकता। आज अगर मैं ये पोजीशन में हूँ तो उनको ये एक सीता है। हर नारी, भारत की नारी सीता है। मैं ये बोल के हर वर्ल्ड में ही है सर, अपने अंदर का ऊर्जा जागने का है मैडम। इतना बोल के मैं थैंक यू। Any other questions or comment from the audience? Good afternoon, everybody. I just had an observation, like as ma'am said about सीता को, like राम को मिथिला में गालियाँ देते हैं। हाँ, राम को मिथिला में गालियाँ देते हैं, and maybe I don't know what went on at that time, but the Agni Pariksha, it was too chauvinistic, I can understand that, but when asking Sita to leave Ayodhya and go to live in the forest, maybe Ram might be looking at the bigger picture of society, because he was questioned through Adobe. Now, he was not questioned directly. Had Ram not taken that decision, in today's India and today's political culture around the world, where leaders are not accountable or held accountable, he could have easily shirked, okay, Sita is not going anywhere, I'll change the rules. Let society go corrupt, let it go hell-bent. I am the king, I'll let everything go. You know, it's like, it's my way or the highway, kind of. But he didn't do that. He loved Sita. Sita loved him. They both knew this. Even when Mandodari asked about, went to Sita, asking her for guidance, Sita told her that you have to stand up to your husband because he's wrong. Because, like, you'll have to think about the society that is going to come if we women do not stand up right now. So I'm looking at Ramayana as a holistic, a guide to how to rule or how to govern. There might be thousands of stories around it, but this is just a simple observation. Why Ram took this decision, this is what I used to consider that was very wrong. But over a period of time, and after looking at the current political regime, I was like, yeah, Ram was right for taking that for the larger good. That's my observation. Thank you. Thank you, sir. Tejasvi. She has a question, I guess. Okay. I'll just. So my question is comparing our views about women in Vedic times and now. So I've seen Jabali's story, I've heard about her, I've heard about Sita and Draupadi. If these women were existent today, we would impose so much of morality, we would question their morality, we would question their lives. Where do you think the change has occurred that we have stopped accepting women for whom they are?
because I think those days we were more accepting of women for the way they were. Sita has come separate, but still we don't. These days we look at single mothers in a very bad light. But we worship Sita. We respect her for how she is brought up. Now we have so much of moral impositions, and we start questioning their characters. I feel that questioning these characters was not there earlier. Where has it come from? Anyone can answer. What do I say about this? It's just, I don't know, it's a failure of the society. I don't want to comment on this actually. I don't think that questioning a woman is going to stop anytime soon, if you're asking about that. But the fact that now we are having a discourse and we are thinking about these characters and we are analyzing them and we are going beyond, we are understanding Sita as an individual, not in context of or in relation with someone. So I think the society has actually evolved because when you are analyzing a woman as an individual species, that itself is a step forward. But the second question which I could understand is about the morality which you asked. Of course, she was single-handedly, she raised both the sons. Right now, single mother would be character assassinated here and there all the time. So for this, see, I think it will take another centuries and centuries for the men to understand that they need to acknowledge us and our existence as an individual. And we women have started the discourse, and I hope that if you and I, women like us, are always voicing our opinion about these things, the time will come very soon. That the question of morality should not be imposed to us, upon us, by the society. But as I said, the morality, you are the person who should decide your morality. You are the person who should draw the line, where, what is my ethics, what is justified in my cases. So this is what I have to say. So Amiji. Well, the first question that, see, I tell you, these are deeply political questions, right? Please sit down. I'm just trying to think about your question. These are both very powerful questions. Whether now you have to have a kind of balance. I mean, you are doing a calculus, so you are scoring on governance. Ram, by sending of Sita, has done well on the issue of accountability. But the question is that Ram actually did not enter the fire himself. Ram did not enter the fire. There is no proof that any wife could also ask, I was away from you for so long, how many girls have you looked at? Right? Sita could have asked this. Ram did not enter fire. And then Dhobi says something, he sends of his wife. There are so many stories in different regional Ramayanas. But I have a different kind of take on this from a scriptural, Vedantic point of view. One is the sociological issues that you are trying to reflect on in the context of the historical reality that you are faced with. But what can be historicized cannot have ultimate significance for your spiritual sadhana. वो एक सामाजिक तत्व है, उसका विचार कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता है कि राम के ऊपर आप एक प्रश्न उठाने से आपका साधना प्रतिहत हो जाएगा, हार जाएगा. ये ठीक है. Why can't you ask this question? You know, there is a tradition in Eastern India, and you mentioned about Mithila, right? You make fun of Ram. We abuse gods, isn't it? We do. Why can't you question Ram? What's the problem? I don't have any problem. I get angry with my mother, don't I? I get angry with my father, my elder brother. So I will say, Ram, what have you done? I don't see any problem. And I don't think that's going to diminish your love for him. Okay, was Ram morally confused? Did he take to sit in judgment and trying to sort of resolve it, and that's a long moral calculus you have to do. And it's up to you how you look at it. From governance accounting point of view, it looks like a very good thing, but from a gender perspective, the issue, like for example, I tell you, कोई भी situation में हम क्या सोचते हैं?
So you have an idea of distributive justice. You have an idea of getting sympathetic consideration. I mean, traffic laws have been violated. So there is a little boy, there is a grown-up boy, there is a girl who is learning how to drive a bike for. So are you going to punish all of them similarly? No. Somebody said something about Sita ji. आपने अग्नि परीक्षा लिया था. So you have violated the natural law of justice. I'm talking about today, okay? What is natural law of justice? You cannot punish anyone without hearing him. Was Sita asked a single question? उनको झूठ बोल के भेजा गया था, right? वो मुनियों के आश्रम देखने के लिए बताई थी और लक्ष्मण जी ये सवाल उठाए राम जी को. He said, "You are not a good guy." So there is a lot of debate, but I personally think the sociological domain is one, the spiritual domain is slightly different. And I think some problems in the sociological domain need not necessarily affect your spiritual domain because they are two different spheres. Because from Vedantic standpoint, these are stories. जो आत्मा राम कहते हैं, आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा राम, वो जो रमण, वो जो राम है, वो आत्मज्ञान परक है, ये कहानी परक नहीं है. मेरे मन में कोई संदेह ज़्यादा नहीं होता है. ना कोई कहानी को आप ज़्यादा जस्टिफाई करो, कोई ज़रूरत भी नहीं है. It's a story, you read it, and then if you want to question it, you fully question it. Why can't you question it? I don't see any problem. Now, the question you said, that's very important. हाँ, I was just thinking about it. It's a very powerful question that सीता जी गई और आजकल के ज़माने में कोई पति पत्नी में घबराहट हो, कोई बाहर के ऑफिस के कोई स्टाफ कुछ कह दे और पत्नी में डिस्टेंस हो जाए, पत्नी चले जाए और प्रेग्नेंट हो और 2 बच्चे हो. पहला तो है समाज कहेगा बच्चा राम जी का नहीं था. आज के ज़माने में यही कहेंगे ना कि हाँ तो निकाल दिया था, उनका क्यों होगा और किसका है. दैट्स नंबर 1. Number 2, Ram said, okay, I'm ready to accept, but actually nobody will even think about bringing him back, this, that. Now, how do I deal with these stories? This is a larger philosophical question. How do I deal with these epics? Because in any epic, you have these sociological issues. Like, when I'm reading Shankaracharya वो हैं जो कहीं कहीं पे, I'm telling you, it's a very personal thing, and I was just discussing with her that we need to discuss about social inclusion in our scriptures. One thing they say, everyone, शंकराचार्य कहते हैं, मूर्खता के कारण ब्राह्मणों हम, शूद्रो हम, ऐसे हम लोग कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, या आप अज्ञान के कारण कह रहे हैं, ये कह रहे हैं. फिर जो अपशूद्र प्रकरण आ रहा है, वहाँ पे वो कह रहे हैं, हाँ मनु ने जो लिखा उसको सीधे बोल दिया, मनु के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाते थे. बाय द वे, मनु वॉज ए किंग एंड ही वॉज ए वेरी पावरफुल किंग, जो मनु संहिता लिखे हैं. मैंने बहुत स्कॉलर से पूछा, ये जो ऐसे ऐसे लिखे हाथ काट दो, ये वो कहाँ से लाए? क्योंकि वो राजा थे भाई, दंड देने का अधिकार था, उनका अनुभव था, वो दिए. वो ज़्यादा एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, जो शार्प डिसीजन है वो दिए हैं. अच्छा, मनु ने लिखा था, बाद में किसने जोड़ दिया वो सवाल अलग है, उसके ऊपर भी रिसर्च होता है. उसके दे डू लिंग्विस्टिक एनालिसिस, क्या उसका शैली एक है, क्या जोड़ दिया. दिस इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, वी कैन एंटर देयर. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, आई शुड हैव नो मोरल कंस्ट्रेंट्स इन सेइंग I do not like what Shankaracharya has said in Apasudra Prakarana of Brahma Sutras, because I believe the essential Shankaracharya is the one जो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ. ये जो चिंता है ये मूर्खता से लोगों को होता है. उसमें एसेंशियल क्या है, मुख्य वाक्य क्या है, मुख्य वाक्य क्या है? हाँ, आप बरजात में गए, आपको खाना वाना सब दिया गया, आपको किसने बोला हाँ आप कौन से गांव से आए, कोई पूछ दिया गलती से, यही ना. इससे मतलब आपका सम्मान हो गया. यू लुक एट द होल थिंग, यू लुक एट द होल कंटेक्स्ट इन विच एनीथिंग हैज बीन. सो व्हाट इज द तात्पर्य ऑफ द शास्त्र, उस पर हमें जाना चाहिए. बट द क्वेश्चंस यू आर रेजिंग, दे रिमेन वैलिड. बट व्हाई वी हैव बिकम मीन माइंडेड, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी and you will find a lot of factors, right? I think there are places we are also glorifying mothers, right, who are single mothers. I think there is greater acceptability. Women are having children outside of marriage. It's not that. I think there is a joke about India. Whatever is true about India, the opposite is equally true. Okay? So that is the saving grace, and I would say that you have a range of things happening at the same time. So I wouldn't say that we have not improved, but we have not, in ethics it's called moral progress.
So the moral progress, the story of moral progress is not even, it's not geographically even, it's not historical even. कहीं कहीं पे हम पीछे भी चले जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते. कहीं कहीं पे सामाजिक, there are in certain pockets you have great moral, ethical and this progress in society, whereas in other pockets you have instances of regression. This is happening, right? This is happening. I think if you look at your own mind, you can understand it. Your happiness is not a uniform story. It's not a holistic story. You're happy about a few things and sad about a few things. So I think same is true about our society. But we are trying to grow. The idea is not what has improved, what has not improved. As spiritual people, as conscious people who have gathered here, the idea and challenge is what we can improve. It's not about either giving us a certificate that we have done very well or crying that we are very bad. Either way, it's only a proof of your laziness. Yeah, that's what. Either you reject and relax, go have lunch, or you are happy, go have lunch. But then if you're saying, no, I want to do something, I want to progress further, there starts how we want to engage with the problem. I think I'll stop here. On a very lighter note, sir, I'll tell you what she said about Gali Dena. So it's a part of our Khisi Geet. Khisiana Geet is what? On a very lighter note, I'm just telling you about the, not to answer to your... Okay. Yeah. Yeah, of course. No, I... Ji, ji, ji. Yeah. When I started looking at things about governance, politically, about the society as a whole. Now, in those times, what was happening, we don't know that. What was their day-to-day life, we don't know that. What was their day-to-day thinking? Like right now, we are thinking in polar opposites. Absolutely. Yeah. So now, this is the thinking of this time. Yeah. Before 7 years, 10 years, the thinking was something different. What I'm trying to say is like, maybe, I'm not saying that that is maybe we might have seen a change. Let us at least, society. Yeah. We get the point, Yeah. sir. Thank you so I much. get, sir, from what social and political Ma'am was location trying you're to saying. say something else. No, I get the social and political location, what you're trying to say, I totally get it. But on a Vaidehi and coming from Mithila, we justify the abuse. So as she said, Sita was a sister. So we abuse our Jijaji. And Ram was a Jija. So there's a tradition of Khisiai Geet, Khisi karna, hey, hey, hey. जो हम लोग कहते हैं बिहार में ठीठी भी होता है. तो मजाक, हंसाना. तो उसमें हम लोग गाली देते हैं कि अब तो, जी. मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो हमारे यहाँ जैसा कहा इन्होंने कि वो प्रथा रहा है, वो कोई ऐसा वैसा वाला गाली नहीं होता था कि गुस्से से किसी को गाली दे दिए किसी को, वो नहीं, वो एक स्नेह एक आलाप उसको बोल सकते हैं, वो था। बाकी हम ये नहीं कहते कि राम जी गलत थे, हमारी वैदेही ही सही थी, ऐसा भी देखिए क्या करना चाहिए इंसान को पता होने के लिए सब कुछ बोला जा सकता है। मैं ये भी जानती हूँ कि राम और सीता का जो विवाह हुआ था उनका मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था। सीता जी पृथ्वी थी, सूर्य पुत्र थे राम, धरती और आकाश का मिलन हुआ था उस दिन, कोई साधारण विवाह नहीं हुआ था। ये सब बातें हैं। एक और भी बात मैं जोड़ सकती थी कि जब वहाँ पे गया में आपको पता ही होगा, हम सब जानते हैं, तो सीता जी इतनी थी ये कि राम जी का तो उन्होंने हमेशा, राम और सीता कोई अलग नहीं है, हम इसको किस रूप में बोलना चाहते हैं अपना भाव प्रकट करना होता है।
जो आज मुझे ये भाव प्रकट करना था तो मैं इस हिसाब से बोली। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नज़र में राम गलत हैं या मैं सीता का ही सपोर्ट में बोलती हूँ, ये मेरा भाव नहीं था। मैं राम के बारे में भी बोल सकती हूँ, और वो जो है वो हम लोग का एक भाव है, एक आलाप है। मिथिला में वो एक प्रथा रहा है कि वो जैसे हम अब छोटे बच्चे को गोदी में लेकर के है ना, कि उसको दुलार भी करते हैं, स्नेह भी करते हैं। उसको चोट लगता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसको कभी कभी हम लोग थपथपा करके भी स्नेह करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम बच्चे को मार रहे हैं, उसको स्नेह कर रहे हैं। वो एक भाव प्रकट करने का वो होता है, जिसे हमारे यहाँ गाली भी दिया जाता है राम जी को। जी नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि दो चीज़ें इसमें हैं। एक है कि जब सीता चली जाती है तो फिर राम जी क्या करते हैं, उनका जो भाव है उसके बाद वो किस तरह का है, वो देखने के लायक है। जो एब्सोल्यूट डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, सुइसाइड करने चले जाते हैं, एब्सोल्यूट डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यदि राम के राजा के रूप में कर्तव्य को समझने की बात है तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ योग वशिष्ठ को भी समझना चाहिए, क्योंकि योग वशिष्ठ में ये डायलॉग होता है वशिष्ठ और राम के बीच में। वशिष्ठ और विश्वामित्र आते हैं राम के पास या दशरथ के पास कि हमें राम चाहिए, एक यज्ञ करना है, उस यज्ञ में राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं तो राम हमें बचा सकते हैं, यज्ञ पूरा होगा। तो दशरथ कहते हैं कि राम नहीं जा सकते हैं, राम की हालत बहुत ख़राब है। और पूरा 50-60 पेज में चलता है कि उनको क्या हुआ है। वो आज के यदि साइकेट्री के या साइकोएनालिस्ट केस में देखेंगे तो एब्सोल्यूट डिप्रेशन में है राम। और किस लिए डिप्रेशन में है, जब वो उनको बुलाया जाता है, बातचीत शुरू होती है, विश्वामित्र पूछते हैं क्यों डिप्रेशन में हो, तो वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा का जो कर्तव्य है वो मुझसे पालन नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, थैंकलेस जॉब है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे गुरु हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ आप करते क्या हैं, आप पहले समझाइए उनको राजा बनना क्यों ज़रूरी है। फिर वो पूरा विश्लेषण करते हैं कि राजा बनना क्यों ज़रूरी है और कर्तव्य क्या होता है। तो ये दोनों का जो विक्षोभ है ये साधारण नहीं है, ये आत्मा का शरीर से अलग हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आज की तरह वो 3 तलाक बोल दिया और चले जाएं, ऐसा नहीं है। वो राम के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा सीता को, इसलिए सीता को कोई कंप्लेन नहीं है उससे, सीता भी कंप्लेन नहीं कर रही। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उनमें कोई कंप्लेन का इशू नहीं है। तो ये उस तरीके से समझने की भी ज़रूरत है। और एक और बात है, जैसे कि मिथिला में जो पाहुन कहते होते हैं उनको विष्णु माना जाता है, वो विष्णु हैं और उनको गाली भी दी जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है। और ये गाली जो है वो प्रेम पूर्वक गाली, जैसे समदौन कोई गाना होता है ना जिसमें कि समधी को गाली देते हैं या तरह तरह की गालियाँ उसमें दी जाती हैं। तो गाली itself is a kind of method of showing deep relationship. It is not anger. It's a deep relationship that you enter, informal relationship that one enters with the other person. I think that is what it is. But I want to raise another question. Two questions I have in mind. One, Swamiji, when you're saying that sadhana और जो स्पिरिचुअल साधना है और जो सोशल हमारा वर्ल्ड है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. This difference is obvious, but I guess if this difference becomes too big, then there is a big problem that emerges. That is what is happening in our real life today. For instance, in same Mithila, female feticide has increased in last 10-20 years, I'm told. The data shows that. How does that happen? I think that gap has to always be narrowed. So enlightened human beings, living like enlightened human beings, is something that can provide an opportunity to have good social relationship. So that gap, I mean, and that is the point. I understand that there is a gap between the two, but we need to reduce that gap all the time. A second question to you, Aditi, that what is the difference in the theme of painting between the Dalit painters and the other painters? Godana art
as you said. I'm told that the Godhana art emerged with the colonial this thing when it was done for marking people, or even before that, probably marking the caste hierarchy or something like. So what is the thematic difference between the two? And is it something that there's a new kind of spirituality in Dalit women which is being expressed in the Godhana art? And that could be source of a new theology, which I'm expecting, a liberation theology, where a reinterpretation of our intellectual traditions could be possible from the point of view of liberation of human beings. Yeah, so I think it's a very important question you raised, that if there is a huge gap between the social practices or the social domain and the spiritual domain, how can you do sadhana? Because your sadhana is not in a compartment kind of thing. That's what you're saying. There is a pragmatic answer, there is a holistic answer. You have some guests coming to your house, but your house is very unclean. You have to cook food, right? The mother knows it. And उसके कहते हैं मम्मी पहले घर साफ करते वक्त घर पहले खाना बैठेगा because वो आप पहुँच रहे हैं 2 घंटे बाद पहुँचेंगे खाना खिलाना है. So she has a pragmatic choice. So I think you can draw a line as to what you need to do when. That's one. So if there is an urgency, you are not feeling good, you have to attend to yourself, right? That's very important. But at the same time, the social issue cannot be ignored, and the best example is Swami Vivekananda. There was plague in Calcutta. वो नींद से उठे, मंदिर में गए तो बैठ के बेचारे सब भजन कर रहे थे. वो डंडा लाए, क्या चल रहा है यहाँ पे, लोग बाहर मर रहे हैं, तुम नहीं हम ध्यान कर रहे हैं, एक मठ में कल शाम तक बेच दूंगा, मैं पैसा जुटा के खरीदा हूँ, कल शाम तक बेच दूंगा, यहाँ से निकलो ना, बाहर जाएंगे तो इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन होगा, मरोगे, मुख्य मिलेगा, जाओ. So he gave them medicine, he gave them, he said go do social work, your life is worth nothing, and his most powerful sentence is सिर्फ उसका जीना जीना है जो दूसरों के लिए जीना सीखा है. He only lives who lives for others. So that is integral to it. It's integral. So Bhagavan, what is he telling Arjuna? And what did he tell in Yoga Vasishtha to Arjuna? To Ramji? अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, मेरे बड़े हैं, गुरु हैं, वो भगवान ने उनको 2 चीज कहते हैं. एक तो है आत्मा मरने, किसको तो मारने से डर रहे हो, आत्मा को या शरीर को? शरीर बचेगा नहीं, आत्मा मरेगा नहीं. शरीर कभी नहीं बचेगा, मारो ना करो वो तो मर जाएगा, और आत्मा जो है तुम मार नहीं सकते. फंसे कहाँ हो? You are just getting confused. And then there's a beautiful dialogue in chapter 2 and 3, and then he's saying, तुम क्या जनक जी से भी ज्यादा विद्वान हो? जनक कैसे राजकार्य अपना निभा रहे हैं. ही इज ब्रह्मज्ञानी, याज्ञवल्क्य के साथ, अष्टावक्र के साथ, सबके साथ इनका संवाद हुआ है, सुखदेव के साथ संवाद हुआ है, लोक संग्रहार्थम. देन ही गिव्स हिज ओन एग्जांपल. मेरा कोई काम नहीं है तब भी मैं काम करता रहता हूं, क्यों? लोग मेरा अनुसरण करते हैं. सो व्हाट यू रेज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी हैव प्रेसिंग इश्यूज लाइक दिस सीता थिंग, आई पर्सनली थिंक if we want to logically extend it, let's do an event in Mithila or any other part on Sita Navami where we actually talk about it, right? But the whole question is, I'll tell you the personal problem as well. I met a monk in Bhubaneswar. He's no more. Very nice monk. I said, the government gave you such a good response after cyclone, you reconstructed a village. Why don't you open more schools here? He said, do you know what is the problem? I said, what? He said, हम जब जाते हैं ना वो सेक्रेटरीट के अंदर, आने के बाद हमें 1 घंटे का ध्यान लगाना पड़ता है. बोले क्यों? ना वो राजसिक है, राग द्वेष से भरा हुआ है, और उनके साथ बात करो, एंड द करप्शन एंड द पॉलिटिक्स, ऑल दैट हैपेंस, एंड आई इंटरैक्ट, I have to cleanse my consciousness. It's very important for me to do it. So at a personal level, you have to do your own sadhana, because either you can become a karma yogi, you cannot do all things at the same time. Like the most progressive professor who is teaching political science or sociology may not be a social activist, कि फिर किताबें बंद हो जाएंगे.
then you cannot teach, right? So you have to do that balancing act. But I personally think the essential purpose has been over a period of time. That's why Swami Vivekananda talked about what? Practical Vedanta. He said, शंकराचार्य ने एकता की बात कर दी, साम्यता की बात कर दी, एंड पंडिताः समदर्शिनः, लेकिन यहाँ पे भेदभाव बहुत सारा है. इसलिए वेदांत का जो मूल तत्व है समभाव को समझने में नहीं है, लाने में है. So I think I agree with you there. So इसीलिए if we are actually trying to work and doing Upasana of Sita, part of the Upasana will be actually addressing these issues of female feticide. And then maybe when you are doing an event in Mithila next time, you can take it up. You can take up that issue. Actually, in the next, whenever you are planning a small event, उसे कि ये जो जड़ है, ये मिथिला है, वैदेही को लोग इतना गर्व करते हैं, इसी मिट्टी से उठी थी, तब उनको बचाया गया था. अपने कोख से जो पैदा कर रहे हैं उसको मार रहे हैं. जनक ने जो मिट्टी से मिला उसको अपना जीवन दिया, और नाउ वी आर किलिंग चिल्ड्रन whom we are giving birth to. I mean, that's a crime. So I think it's important. I fully agree with you. And so is there something you want to add? Okay. Because we need to wrap up the session, and it has been a wonderful discourse having everybody here, people from the audience and the dignitaries that we have on the stage and the dignitaries we have here in front of us. So please, sir. एक बात, हेलो, हेलो, स्वामी जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ. मुझे लगा एक चीज़, एक एस्पेक्ट छूट गया है, तो इधर आके बोलता हूँ ताकि सभी लोगों से एक साथ इंटरेक्ट कर सकूँ. हम लोग वैदेही की बात करें तो मैं थोड़ा जल्दी में बोलूँगा क्योंकि आपके पास समय पहले से ही कम है, ठीक है. हम लोग वैदेही की बात करें, वैदेही के ऊपर तभी से चर्चा चल रहा है, लगातार हम भी सुन रहे हैं, इधर से भी सुन रहे हैं, इधर से भी सुन रहे हैं. हम लोग विदेह समझते हैं क्या? हम लोग विदेह को समझते हैं? एग्जैक्टली विदेह का मतलब क्या होता है आप समझते हैं क्या? हम लोग देह को समझते हैं क्या? विदेह को तब समझेंगे जब हम पहले देह को समझेंगे. और देह मतलब ये पंच तत्वों को समझते हैं क्या? आप किन पंच तत्वों से बने हैं? जिन रामचरितमानस से राम उसमें ले जाएंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा. पंच तत्वों से शरीर बना है. इन पंच तत्वों को समझते हैं क्या? एग्जैक्टली बताइए. हम लोग, चलिए उसको भी रहने दीजिए, फिजिकल बॉडी को कितना समझते हैं आप? आपसे पूछो आपका किडनी कैसा है, कौन बता सकता है? आपको पूछो आपका स्प्लीन कैसा है, कौन बता सकता है? आप कहेंगे पता नहीं. हम लोग अपने फिजिकल बॉडी को नहीं समझते हैं, अपने मेंटल कॉन्शसनेस को नहीं समझते हैं, अपने इमोशनल कॉन्शसनेस को नहीं समझते हैं, अपने स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस को नहीं समझते हैं, अपने डिवाइन कॉन्शसनेस को नहीं समझते हैं. और हम लोग बात करते बहुत बड़ी दूर दूर की, कैसे समझेंगे? इधर से जो सवाल आ रहा था, जो स्वामी जी इधर से बोल रहे थे, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है. जो सर ने, महेंद्रनाथ ठाकुर सर ने कहा, हमारे गुरु जी हैं, जाकिर हुसैन में पढ़ते थे, हम स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारे सर प्रोफेसर सर हुआ करते थे DU जाकिर हुसैन में, बहुत पहले की बात है. जो सर ने कहा कि बहुत बड़ा गैप हो गया. क्यों हो गया? हम फिजिकल कॉन्शसनेस को नहीं समझ पा रहे हैं. हमें नहीं पता हम कैसे फिजिकली कॉन्शियस हो सकते हैं, हमें नहीं पता हम कैसे मेंटली कॉन्शियस हो सकते हैं. स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस की हम लोग बात करते हैं, राम की बात करते हैं, सीता विदेह की बात करते हैं. विदेह बहुत अलग बात है. शरीर के बाहर एक शरीर है, या कहिए शरीर के भीतर एक शरीर है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं. हम लोग विदेही की बात कर रहे हैं. वैदेही, जनक भी विदेह हैं. राजा दशरथ विदेह नहीं है, जनक विदेह हैं. जो पर्सन है, जो संबुद्ध व्यक्ति है, वो शरीर के बाहर चला जाता है. इसलिए कभी सीता ने कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया राम के सामने. कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं स्त्री नहीं मानता. क्षमा चाहता हूं, जो लोग शरीर से स्त्री हैं, जिनके वक्षस्थल बड़े हैं, योनि अलग है, उनको मैं स्त्री नहीं मानता. जो स्त्रीण चित्त को लेकर आई हैं, जिसके पास अभी स्त्रीण चित्त हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 आयाम हैं, ये 4 अवस्था हैं. आप मन से जीते हैं इसलिए मनुष्य हैं. मनुष्य का मतलब ही यही, मनुष्य का ओरिजिन में मन है. मन से जीते इसलिए मनुष्य हैं. मन के और नीचे जाइए तो बुद्धि. मन कहता है कि आइसक्रीम खा लें, बुद्धि कहती है कि जेब में पैसे कम है, घर भी जाना है, ऑटो भी पकड़ना है, या सर्दी का मौसम है, सर्दी हो रखा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इम्यूनिटी ठीक नहीं है. बुद्धि, चित्त में सब कुछ बराबर है. सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है, पर समय की पाबंदी है. और बस एक सेकंड और ले लूं. चित्त का मतलब ये है बस कि उस चित्त में सब कुछ बराबर. वहां पे कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. जिसने उस स्त्रीण चित्त को जाना उसका नाम सीता. जिसने उस चित्त में प्रवेश किया उसका नाम साधु. दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता.
हमने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। इस साधु का मतलब ये होता है जिसका शरीर सध गया हो, जो इस देह के पार चला गया, वो विदेही। हम लोग विदेही को समझना चाहते हैं। हम समझते हैं अपने घर में विदेही है, विदेही हम सबके घर में हमारे आत्मा के भीतर है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ी, उसको आपको जानने के लिए आपको उपासना करना होगा। तब जाकर आप विदेह को समझ पाएंगे, तब आप वैदेही को समझ पाएंगे, तब आप अपने मूल को समझ पाएंगे। उससे पहले आप कभी नहीं समझ सकते। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पैनल पर उपस्थित सभी गणमान्यों का मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि हमारा टॉपिक तो है वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी, पर जब तक इस पे चर्चा परिचर्चा नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ जो हमने जो एग्जीबिशन लगाया है, जो पेंटिंग्स हमारे बीच मौजूद हैं, वो कहना क्या चाहती हैं और उसके माध्यम से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उन पर बात होना भी उतना ही आवश्यक था। और आज के इस पैनल की वजह से हमें बहुत चीज़ें जानने को मिली हैं। तो यहाँ मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, एक अच्छी ऑडियंस होने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला पैनल था वो एक वॉक थ्रू में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे जजेस, आर्टिस्ट और पैनल पर उपस्थित सभी गणमान्यों से भी मेरा अनुरोध है, ऑडियंस, कि आप लोग गैलरी की तरफ प्रस्थान करें। और हमने जो चीज़ें यहाँ बातों से समझी हैं, अब वही चीज़ें हमारे आर्टिस्ट्स ने किस तरीके से उसको क्रिएट किया है आँखों के सामने बिना शब्दों के